नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आपको हमने सुबह पोस्ट में बताया भी था कि आज 1 बजे भादरा के स्थानीय विधायक बलवान पूनिया जी का इंटरव्यू करेंगे और हालांकि थोड़ी देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे। और आज जो आपके भेजे गए प्रश्न हैं उनको लेकर एक विशेष बातचीत हमने यहाँ पे विधायक जी से समय लिया है और आप सब लोग इसे शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ बलवान पूनिया जी मौजूद है, जिनके साथ हम जन समस्याओं को लेकर, भादरा में हुए विकास को लेकर और आगामी अब 2023 के विधानसभा चुनाव की बेला भी बच चुके हैं और इसी बीच अब सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट गई। हमारे साथ बलवान जी इस वक्त मौजूद है। बलवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत। सर, सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, अब 2023 के चुनाव की बेला बच चुकी है, सब अपने अपनी तैयारियों में लग गए हैं और जाहिर सी बात है आप भी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। बताएं कैसी तैयारियां चल रही है? जोरदार तैयारी चल रही है, लगातार लगे हुए हैं। वैसे हमने तैयारी बंद ही नहीं करी, कंटिन्यू ही लगे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो हमने कभी इस एंगल से अलग से काम नहीं करा कि आज अब चुनाव आ गया अब ज्यादा करें और पहले बीच में कोई कम कराओ, ऐसी परिस्थिति आई नहीं। कंटिन्यू काम लगे हुए हैं, तो तैयारी बहुत अच्छी है। जोन सम्मेलन हो चुके हैं, शहर का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया, तहसील का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया। अब शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो आचार संहिता तक चलते रहेंगे। जितने कर पाएंगे शिलान्यास लोकार्पण कर देंगे, फिर चुनाव में लग जाएंगे कंटिन्यू। बताएं सर, अब क्या क्या विकास कार्य वर्तमान में जारी है, कहाँ कहाँ किस किस गांव में क्या क्या चल रहा है? सारे गांवों का जिक्र करूंगा तो अपना इंटरव्यू 1.5-2 घंटे चलेगा, पर मोटा मोटी यूं है कि शिक्षा की बात करूं मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज जो भाजपा के समय में स्वीकृत हुआ था, उस गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे बनने के बाद साइंस खुली है और उसमें डबल मंजिल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है। शायद उसका आगे का पोर्शन जिसमें हम क्लास लगानी शुरू कर देंगे, पिछले दिनों कुछ क्लासें लगी हुई थी, तो उसका भी थोड़े दिनों में लोकार्पण कर देंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज जोगेवाड़ा में आप देख रहे हो, नींव से बाहर निकल करके नीचे के लेंटर तक आ गया। सरदार इसमें सिकरोड़ी में ITI कॉलेज बन रहा है, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। स्कूल क्रमोन्नत हुए 48 स्कूल क्रमोन्नत हुए, 27 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले। ये शिक्षा में सब्जेक्ट और दूसरी चीजें सारी तो चलती रहती हैं, मांग आती है, करे भी हैं, आगे भी करेंगे। शिक्षा के बाद अगर मैं बात करूं PhD की, इसमें 350 करोड़ रुपए बजट आया है। बजट के शुरुआत से लेकर के अब तक कंटिन्यू काम चल रहे हैं। काम इतने ज्यादा चल रहे हैं कि ठेकेदारों के सामने, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब लेबर नहीं मिलती। ठेकेदारों ने भी ऑनलाइन टेंडर डाले, तो उन्होंने, उनका डोर तो नहीं था 100 करोड़ का काम करने का, 500 करोड़ के काम ले लिए, तो उसमें काम स्लो है। लेकिन क्वालिटी से करवा रहे हैं, इसलिए स्लो भी मंजूर है, क्योंकि रोज रोज इतना बड़ा पैसा मिलता नहीं है। इतना बड़ा पैसा 30 साल 40 साल बाद मिला है, ये रोजाना नहीं मिलता। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोई ढाणी, कोई मगरा नहीं बचेगा आने वाले दिनों में जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी। पूरे वाटर टैंक भी बन जाएंगे, 39 के करीब ऊंची वाली डिगियां, उनका काम चल रहा है। तो ये लगभग पेयजल में काम बहुत सारी जगह चल रहा है। पाइपलाइनें डल रही हैं, कहीं पाइपलाइनों के जॉइंट बाकी हैं, कहीं जैसे सागड़ा में डिग्गी बन रही है, 2 बड़े स्टोरेज थे तो एक स्टोरेज तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं, उसको बड़ा भी कर रहे हैं और उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो स्थिति भी, दिक्कत ये है कि बहुत सारे गांव उसके नीचे हैं, तो एक डिग्गी से काम चलाना पड़ रहा है। यूं करूं बात PhD में, तो सारी जगह काम चल रहा है। सड़कों की अगर बात करें हम, तो सड़कों में भी सारी जगह काम चल रहे हैं तेजी से, और उम्मीद करते हैं कि मेरी अभी 10 सड़क स्टार्ट होने बाकी है। हालांकि छोटी छोटी हैं, 7 सड़कें तो जिसका एक ठेकेदार था, तो मेरी MLA लेड 2022 की सड़कें, ठेकेदार एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने की वजह से उन सड़कों का काम शुरू नहीं हो पाया। रीटेंडर करा, रीटेंडर भी अब चला गया, अब दोबारा टेंडर करा हुआ है। 3-4 सड़कें ऐसी है जो बजट सत्र के बाद मैंने काफी दिन बाद अब स्वीकृत कराई, उनके टेंडर गए हुए हैं। बाकी बड़ी बड़ी सड़कें सारों का काम चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी सारी, जिनके हमने शिलान्यास लगभग कर चुके हैं, कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। सड़क में ये बेहतर तरीके से स्थानीय स्तर की बात करें या लोगों के प्रश्नों की बात करें, उससे पहले सर एक प्रदेश स्तर का प्रश्न है।
तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक थे उनके ट्रांसफर को लेकर बड़ा असर मामला है। हालांकि ओपीएस भी सरकार ने दिया है, कर्मचारी वर्ग खुश भी है, किंतु एक तरफ नाखुश भी है, क्योंकि थर्ड ग्रेड का लगभग 3-4 साल से ये चल रहा है कि ट्रांसफर कब किए जाए, किंतु अब भी सरकार सही तरीके से उनके लिए कोई निर्धारित नहीं कर पा रही। थर्ड ग्रेड का बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ा मामला है। मैंने विधानसभा में भी इसको उठाया था, लेकिन जब बात प्रदेश के मुखिया की करें, जब मुखिया से बात करें तो मुखिया यूं कह देते हैं कि जिन जिलों में स्कूल खाली हो जाए वहां के विधायकों को मैं क्या जवाब दूं, वहां के बच्चों को मैं क्या जवाब दूं। बिल्कुल यहाँ की बच्ची बाढ़ में रहे उसको पीड़ा है, लेकिन उनकी बात भी तो जायज है ना। वो भी तो ये कि उनका पक्ष भी तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। वहां भी तो एमएलए जीत के आते हैं, वोट से जीत के आते हैं। शायद वहां के लोगों से ये वादा करे होंगे उन्होंने कि आपके स्कूल में अध्यापक दूंगा। हम तो खींच के लिए आए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, खुलते तो थर्ड ग्रेड के भी खींच के ले आते। हमारे स्कूलों में तो स्टाफ अच्छा हो जाता, बाड़मेर का, जैसलमेर का, जोधपुर का, प्रतापगढ़ का, भीलवाड़ा का। वहां का जनप्रतिनिधि भी तो अड़ता होगा ना फिर। तो ये तो रस्म कसी है। इस ऐसी स्थिति में हम ये नहीं सोच सकते कि ओपीएस ट्रांसफर से तय होगा। ओपीएस एक पॉलिसी चेंज का मैटर था, ट्रांसफर अलग चीज है। ट्रांसफर कुछ लोगों के लिए ओपीएस देश को प्रभावित कर रहा है, नीतियां बदलने का सवाल था ओपीएस। मुख्यमंत्री जी ने नीतियां बदलने का काम करा है। हमने मांग करी, सीएम साहब ने कहना माना। इससे पूरे देश में मैसेज गया है कि आप निजीकरण से आगे नहीं बढ़ सकते। सामाजिक ढांचे में, समाजवादी ढांचे में आप निजीकरण घुसेड़ोगे तो लोग सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए ओपीएस का फैसला सरकार ने करा है कि कर्मचारी से आप 60 साल काम लेने के बाद बुढ़ापे में आप उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए ओपीएस अलग चीज है। आपको सुनने वाले लोगों सबसे कहना चाहता हूँ, ट्रांसफर को ओपीएस से कैसे तोल सकते हो आप? कर्मचारी वर्ग को खुश करने के विषय में नहीं, सवाल कर्मचारी वर्ग को खुश करने की बात नहीं थी। सवाल ये थी पॉलिसी पर प्रहार है ना भाई। 2004 में वाजपेयी जी लेके आए, देश भर में मांग उठी तो यही गहलोत साहब 2 बार उसके बाद मुख्यमंत्री बने। एक बार तो 98 से लेकर के 2008 से लेकर के 13 तक रहे, नहीं कर पाए। फिर और मांग उठी, हम जैसे जनप्रतिनिधि गए, शिक्षकों के सम्मेलन हुए, कर्मचारियों के सम्मेलन हुए, हम विधानसभा में बोले, 1, 2, 3, 5, 10, 20 एमएलए बोले, और सीएम साहब ने उस पॉलिसी को बदला है। सवाल तो ये पूरे देश को इसलिए प्रभावित कर रहा है ना। मैं तो सरकार से मांग करूंगा विधानसभा में ट्रांसफर की तो पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों कोई कर्मचारी किसी जनप्रतिनिधि के पीछे फिरे? और जनप्रतिनिधियों के भी 1000 काम होते हैं यार, कोई ट्रांसफर के लिए थोड़ी जनप्रतिनिधि बनता है। इसके लिए तो स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ लोग मुझे दोबारा विधानसभा भेजें, अब की बार इस मामले को और गंभीरता से। ट्रांसफर तो पॉलिसी हो, ज्वाइन कर लिया बाड़मेर, 4 साल के बाद वहां से निकलना है तो बंदा 4 साल चिल रहेगा कि 4 साल यहाँ नौकरी करनी है, उसके बाद दूसरे जिले में जाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रांसफर की तो पॉलिसी बने। जनप्रतिनिधियों के पीछे टीचर क्यों फिरे बेचारा? अब सर स्थानीय स्तर की बात कर लेते हैं। ढाणियों में आप कनेक्शन की बात कर रहे थे। अधिकतर सर जो ढाणियों के लोग हैं उनके प्रश्न हमारे पास ये आए हैं कि बिजली के कनेक्शन में काफ़ी दिक्कतों का सामना ढाणियों को कर रहा है, क्योंकि जो बिजली की जो कई बार ट्रिम एंड कंडीशन होती है, जिनमें एक ढोलकी लगानी होती है, उसमें 5 कनेक्शन कम से कम हो। कई लोग ऐसे हैं जिनके गाँव से दूर एकमात्र ढाणी है, जो लोग अपने खेत में रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एक में पानी की भी समस्याएं हैं, किंतु बिजली के जो कनेक्शन है उनको लेकर से ढाणियों के लोगों के काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। बिल्कुल, अब ढाणियों की स्कीम भी आ गई, 5 ढाणियों की भी आ गई, 3 ढाणियों की भी आ गई। और मेरे विधायक चुनने के बाद करीब 4800 ढाणियों में कनेक्शन हुए थे। लोग धन्यवाद यात्रा कर रहे थे राजस्थान भर में। हम ऑफिस में जन सुनवाई करके एक ढाणी का नाम भेज रहे थे और ढाणियों के कनेक्शन हुए। मैं उस समय 2 मीटिंग कलेक्टर साहब और एससी साहब को बैठ लेकर के हनुमानगढ़ करके आया था। मेरे जीतने के तुरंत बाद बम्पर ढाणियों में कनेक्शन हुए। अब पिछले सालों में 500-700 ढाणियां और बढ़ गई, तो ढाणियों में कनेक्शन के काम शुरू हो गए। पेयजल के लिए भी चक वाइज हमने पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए ढाणियों में कनेक्शन कराए हैं। अभी 1 करोड़ के टेंडर और हुए हैं। डुंगराना की ढाणियां हैं, निनाण की ढाणियां हैं, 11 डीपीएन की ढाणियां हैं। इस कोशिश में अलग से हमने एक्शन ऑफिस भी खोला है। अब भादरा की हैसियत ये होगी कि 50-60 लाख रुपए के तो साल के काम हमारा एक्शन ऑफिस कर ही लेगा। ये भादरा में एक्शन ऑफिस अलग खुलने का मजा है। और इसमें हमने क्षेत्र ही क्या रखा है एक्शन ऑफिस का, सिर्फ भादरा कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ भादरा कॉन्स्टिट्यूंसी।
यही इसी नाम से मैंने एक्शन ऑफिस स्वीकृत कराया। कोई जोड़ जपोड़ नहीं। यो जो 6 गांव अपनी योजना से हम परेशान है, उधर हमने पाइपलाइन भी डलवा ली, SR भी बनवा ली, अभी एक्शन है, ऐसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। वहां पानी की अव्यवस्था है, सावा से कभी छोड़ते हैं, कभी मोटर जल जाती है, संभालता कोई नहीं। मेरा तो प्लानिंग ये है कि आने वाले दिनों में उसको भी मलसीसर के रास्ते, डूंगराना के रास्ते हम भादरा से जोड़ेंगे, उन डिग्गियों को भी, ताकि हमारा कंट्रोल पूरा का पूरा भादरा विधानसभा क्षेत्र का कंट्रोल भादरा के एक्शन के ऑफिस के नीचे। सैद्धांतिक रूप से तो उनको शामिल कर लिया, लेकिन पानी का कंट्रोल अभी भी सावा के पास है, उससे हम गांवों में परेशान नहीं, उसको भी दूर करें। सर, सड़क तंत्र को लेकर एक सवाल कर लेते हैं आपसे, और जनता का भेजा हुआ प्रश्न है। हालांकि कई प्रश्न थे, किंतु सामूहिक रूप से पूछ लेते हैं। पहली बार तो सड़क जो बन रही है, कई जगहों से सर ऐसी शिकायतें आती है कि जो माल डाला जा रहा है उसमें मिट्टी मिलाई हुई है। कई बार बात की जाए तो सड़क में मिलावट की वीडियोस भी आती है, लोगों की पोस्ट भी आती है। आपके पास भी शिकायत आती होगी, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, किराड़ा से अलाइला सड़क को लेकर भी काफ़ी एक तरीके से कहें तो मशक्कत है, और लोगों के प्रश्न अलाइला गांव से आए हैं कि हमारी भी सड़क बनाई जाए, क्योंकि सड़क में काफ़ी मजबूती प्रदान हुई है भादरा को, किंतु कई जगह तो क्वालिटी का एक तरीके से बड़ा प्रश्न है सर भादरा की सड़कों में उठ रहा है। जहां भी क्वालिटी का सवाल आता है मेरे पास वीडियो आते हैं। ये तो मजा है कि लोग सीधा MLA को भेजते हैं, और MLA हाथों हाथ, हमारे AN हैं जो देखते हैं, हाथों हाथ भेजते हैं। और ये तो वीडियो मेरी बनाई हुई है, ये वीडियो जिसमें नीचे का माल, हालांकि उसने ये बताया ठेकेदार ने कि साहब ये माल, ये समझ लो आपका है ही नहीं, ये नहीं एस्टिमेट में नहीं है। गेहूं से मलसीसर सड़क बन रही थी, पूरी मिट्टी है, तो ला करके उसने पहले नीचे का माल करने के लिए लेके आया। जहां भी क्वालिटी का सवाल आता है मैं फौरन AN साहब को, पवन जी को भेजता हूँ। अभी जिला परिषद में बैठक हुई थी, तो पूरे जिले ने तो ये कहा कि आपकी सड़कों की क्वालिटी अच्छी। फिर दूसरी बात, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। जासल से छानी बड़ी तब रोज आते हैं, बताओ क्वालिटी कैसे, आप बताओ कैसी क्वालिटी। सर, कुछ जगह ठीक है, किंतु कुछ जगह की बताई देता हूँ, आपने पूछ ली है तो कई जगह सड़क सर बैठ गई है। बैठने का कारण ये होता है या तो उसके नीचे से पाइपलाइन जा रही होती है। तीन जगह जासल के बाद में जो फोर्सन जो हमने निकाला था, जो हमने 4 बीघे जमीन निकाली थी, 4 बीघे जो 1 किलोमीटर लंबी, एक तो जगह नहीं है, वहां सड़क कभी चली भी नहीं। निस्संदेह वहां तीनों जगह जहाँ बैठे, आज सुबह जाके आऊँ, तीनों जगह पुलिया थी, जंगल पर भी पुलिया है। पुलिया की जगह बैठना क्वालिटी से तालमेल नहीं खाता। ये बात, वो पुलिया जहाँ होगी वहां पानी जहां से निकला हो वहां दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन सबसे पहले मेरी सड़क बनी चौबारा अनूपसर। जब सड़कों के सवाल आए, आप लोगों के जरिए आए, जनता के जरिए आए, तो फिर मैंने मलखेड़ा में जब सड़क बन रही थी तो हमने मलखेड़ा वाकायदा सारे प्रशासन को बुलाया, उनके एक्शन को बुलाया, AN सारे हम इकट्ठे हुए, और हमने मलखेड़ा से लेकर के सीधा अनूपसर गया मैं, और अनूपसर से चौबारा गया। फिर चटनी उतरी गई 2 साल में। एक जगह पानी डला हुआ था, वहां 2 बाठे दिख रहे थे कॉर्नर पर, क्वालिटी नहीं होती, वो पानी का ढलान है। उसके बाद फिर मैं गया, दूसरी सड़क बनी हुई थी डूंगर सिंहपुरा से जाड़सर, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फिर चटनी उतरी। सड़क देखो, लोग तो इसलिए कह देते हैं, मुझे भी लगता है कई बार लोगों की बात आती है तो मैं भाग के जाता हूँ। आगे जाऊं तो एक सड़क है जो उससे बनी थी, राज्यसभा अपने सांसद महोदय ने, शेरडा वाले, उसमें उन्होंने करा था शिलान्यास, जब मैं तो जयपुर था। उस सड़क की क्वालिटी को लेकर के सवाल आया, मैं गया भाग के, मैंने 3 जगह फुड़वाया उस सड़क, जिसको डब्बा वरना बोलते हैं। 17 इंच माल होना चाहिए था, 19 इंच मिला। लेकिन उस पर सिंगल रोड थी, हैवी वाहन चले, जिगजैग हो गए, उसको ठीक करे 5 साल इसलिए ठेका उसको दिया जाता है। लेकिन आप ये कहते हो कि इधर से सड़क बनी, इधर से सड़क पर 2 जगह आई दिक्कत, दोनों जगह ठीक करवाया। 3 जगह जो दिक्कत है ना, वो तीनों जगह सीवरेज के चैम्बर हैं। सीवरेज के चैम्बर हैं, वो चैम्बर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि सीवरेज का चैम्बर जाओ, वहां हैवी वाहन कैसे जाएंगे यार। वहां बाईपास हमने बना दिया, हैवी वाहन है वो डबल बनवा दिया मैंने। इसने रात को हरियाणा से आया, जैसे ही झांसल की बॉर्डर में घुसा तो पता चल गया शरीर को कि राजस्थान आ गया। ये फर्क पैदा करा है हमने। एक फर्क ये पैदा करा है साहब, कहाँ उम्मीद कर सकते थे आप बाडी मोड़ से किराड़ा, बाडी मोड़ और बाडी मोड़ से कलाना होते डूंगराना डबल रोड। अब कहाँ उम्मीद कर सकते थे कि ददरेवा से गोगामेड़ी सड़क होगी।
आप कहाँ उम्मीद कर सकते थे कि गोगामेडी के चारों तरफ सड़क होंगे? कितना डेवलपमेंट आएगा इस सड़कों से। आप 5 साल बाद जब इस, तो मैंने साथियों को कहा कि यार ये 6 फीट जगह छोड़ देना आप सीमा से। उन्होंने पूछा क्यों? मैं कह रही डबल बनेगी। आज आप जगह नहीं छोड़ोगे तो जिस दिन डबल हो जाएगी, मलखेड़ा की डबल हुई सड़क, वो तो मेरा गांव था, मेरे लोग थे। कागजों में तो 16.5 फुट थी, 18 फुट तो हमने बनाई है, और दोनों साइड में 3-3 फुट बर्म है, 2-2 फुट ही मान लो, 22 फुट हो गई। कागजों में नहीं है, कागजों में तो 16 ही फुट है। पर इतने साधन जाते थे, गांव के लोग देखते थे डबल रोड की जरूरत है, एमएलए साहब के यहाँ लोग आते हैं, तो निस्संदेह एक जगह बीच में कंफ्यूज हुआ लोगों को 10-15 दिन। उन खुद लोगों का जिन्होंने रोकी थी उनका फोन आया मेरे पास कि एमएलए साहब बेइज्जती हो रही है, सड़क बनाओ यार। मैंने कहा आपने रोकाई थी? बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे कंफ्यूज था, दूर हो गया, एक कॉर्नर से इधर कॉर्नर लगाओ, बना दो। आप ताज्जुब करोगे, बोझला की सड़क, बोझला के चारों तरफ ददरेवा की जो सड़क बना रहे हैं, बाईपास 2.25 किलोमीटर। भाई को खेत का रास्ता नहीं देता, 2.25 किलोमीटर बाईपास निकाल के दिया है। आप देखोगे उजड़वास, गोगामेडी से जब उजड़वास जाओगे, 7 चक से सीधा मुंह कर लोगे ना, सीधा मेरे सासरे में जाके टपकोगे आप 1.5 मिनट में। और गोगामेडी से अगर आप दीपलाना जाने का तय कर लोगे, 7 दिन बाद जाना, रोडे पड़ जाएंगे। माल का काम तो 10-15 दिन बाद होगा, रोडे पड़ जाएंगे दीपलाना तक भी। 5 मिनट में दीपलाना पहुंच जाओगे। इससे ये तेजी से विकास हुआ है। इस विकास के लिए एक बड़ी बात ये, अब दूसरा मेला सारा का सारा वहां से आएगा, पंजाब से, वो जमाल के रास्ते आएगा, जमाल कुताना नेठाना होते हुए, नेठाना से लेकर के वहां तक गोगामेडी तक सड़क डबल हो गई। और अब उतना हरियाणा के साइड वाला पोर्शन बचा है, वो भी कर देंगे। उसमें कुछ इश्यू है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। आपने प्रश्न मैं आपका रोकता हूँ, आपने सड़कें तो सर बना दी, बहुत अच्छा काम है, पर सड़कों पर सर बसों की कनेक्टिविटी नहीं है। आपके गांव मलखेड़ा की बात कर लें, फिर उस तरफ मेरे साइड बिरान की बात कर लें, उस साइड फिर सागड़ा आ गया। अभी हालांकि मराना से एक बस शुरू हुई है, किंतु वो एक ही समय में चलेगी। उसके बाद अगर उस साइड की बात कर लें, उस साइड के गाँव की बात कर लें, गडड़ा बोझला, उस गांव में भी, उन गांव में भी सर बस की कनेक्टिविटी नहीं है। इधर के गांव में नेठराना में भी नहीं है, उजड़वास की तरफ से भी कनेक्टिविटी नहीं है। सड़क तो बन गई सर, पर ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ताकि स्कूल कोचिंगों के बच्चे भी वहाँ पे आए। आपका प्रश्न तो शानदार है। कनेक्टिविटी बसों से हो तो राजस्थान रोडवेज का तो नॉर्मल डिपो बनेगा, सीएम बजट घोषणा है, लागू करने का प्रयास भी है, और बनेगा सीएम बजट घोषणा आज नहीं तो कल बनेगा, तो बसें और मिलेंगी। तो ये कॉर्नर के काम हम सब शुरू करेंगे। मेरे गांव से कनेक्टिविटी नाम के लिए तो है ही के, मॉर्निंग की एक बस आती है, रोडवेज मॉर्निंग को जाती है, उजलवास को भी जोड़ती है वो, लेकिन कनेक्टिविटी वो सफिशिएंट नहीं है, ये सही बात है। गांव में 700 मोटरसाइकिल हैं, मोटरसाइकिल या बूम, बस में तो कोई चढ़ा ही ना। अब बच गया गरीब आदमी या बुजुर्ग आदमी या माता बहने, वो किस में आए? बस में सवारी चढ़ने 25, 100 रुपया लीटर को डीजल, बस वाले ने हाथ खड़े कर दिए, कैसे चलाएं? अब आ गई रोडवेज की बारी। एक रोडवेज तो हरियाणा वालों से मांगी है जोधपुर वाली, एक मांगी है मराना वाली, एक मांग रखी है बिरान होके, इधर से छोड़ेंगे, बिरान वाली की ओर चल रही है बात, उधर से एक रोडवेज और चलाएंगे, यूं करके। बाकी पर्सनल साधन है लोगों के पास, गरीब आदमी के लिए दिक्कत है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो डिपो कामयाब हो जाता है तो रोडवेज की फेरी और बढ़वा। चलिए सर, आपसे व्यक्तिगत आपका प्रश्न कर लेते हैं। आप 27 को कार्यक्रम कर रहे हैं बड़ा भादरा में, आपकी सर क्षेत्र के अंदर ये चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार से आपके गहलोत साहब के साथ संपर्क है, कांग्रेस में संपर्क है, कि बलवान पूनिया कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकते हैं और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में सर आप क्या करेंगे? क्या माकपा और कांग्रेस भादरा में साथ चुनाव लड़ेंगे या आप कांग्रेस में शामिल होंगे? ये इतनी बड़ी कूड़ किसने चलाई है? झूठी बात निकलती तो सर आपसे ही है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चर्चा ना करने दे, और मैं क्यों करूंगा ऐसी चर्चा? आपका सर भाषण भी था कि दंती तोड़ा रखूंगा, रात में रखूंगा। दांती थोड़ा रखूंगा, हाथ में रखूंगा, इसका मतलब आपने इंटरप्रिटेशन ये कर लिया। तो हाथ कांग्रेस होता? नहीं, कांग्रेस पर कैसे लड़ूंगा?
ये तो प्रश्न गलत कर लिया आपने, ऐसे नहीं है। मेरे को कह रहा था कि ये देश भर में जो इंडिया बन रहा है, यूं बन रहा है, ये सिनेरियो बन रहा है ऐसा, तो हम सोचते हैं मिलके लड़ देंगे। ऐसी अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हुई, बातें चल रही हो जाएगी सर। लग रहा है मुख्यमंत्री जी कह के गए थे वहां मलखेड़ा, अब मैं तो व्यवस्था में लगा था, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी बात। और तो आप जैसे लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ये कह गए कि बलवान को जिता दो। फिर मैंने घर पूछा था, घर गए थे, मैंने वहां क्या भाषण दे के आए आप? बोले वो सुन लेना तू। बाद में मैंने सुना था, कहा तो यूं ही था, बाकी जनता को तय करना है साहब। यानी सर आपकी बातों से लग रहा है कि दोनों पार्टियां साथ लड़के हो सकता है। तो क्या सर जो मूल जो कांग्रेसी है भादरा के, चाहे वो कैंडिडेट हो, अब की बार 31 आवेदन आए हैं, क्या अगर आपका समझौता हो भी जाता है तो उनको भी सर आप साथ मिलाएंगे कि मिलकर लड़ते हैं? राणा तो बीजेपी को ही है या दूसरे कैंडिडेट को ही है? मेरे को तो जीतना है, राणा किसी को नहीं है। मेरे को तो जीतना है काम के बल पर। काम करा है यार, काम के बल पर जीतना है, बच्चे में काम करने हैं। सर अक्सर लोग राज में रहना पसंद करते हैं, और खासकर बात कर दी जाए सरपंचों की या जनप्रतिनिधि जो कि गांव से ब्लॉक से जीत के आते हैं। आपके साथ सर कुछ अलग सा हुआ है। आपके जिताए हुए बनाए हुए प्रधान जी अनिल ओलख जी आप पे रागणियां निकाल रहे हैं, कल ही वायरल हो रही थी। हालांकि आपकी खिलाफत भी खुलेआम करने लग गए अब तो। उसके बाद गेहूं के भी आपके एक जोन मेंबर थे, एक और शायद किस जोन के थे, हनुमान जी, मेरे को अभी नाम उनका जोन पता नहीं है, वो भी आपके जोन के थे, और एक दो और सरपंच वगैरह अब सर आपकी खिलाफत में आ गए। हालांकि चुनाव के 2-3 महीने रहे हैं, तो ऐसे में सर अनिल ओलख जी आपके जोन मेंबर इस तरीके से सर भागना कैसे? मैं शाना समझता था, याददाश्त बड़ी कमजोर है आपकी। अनिल जी को तो निकाले हुए 1.5 साल हो गया। प्रधान तो सर आपकी पार्टी थी। फिर प्रधान को त्रिपाठ चले खुली है प्रधान की, जीत जाए तो घर में है, तहसील का मांगत मांगे, जीजा घर में है, तहसील का मांगे थोड़ी मांगे। जनप्रतिनिधित्व फिर जनप्रतिनिधि है तो कुत्रपाड़ चलेगा? कौन बनाता है जनप्रतिनिधि? पंचायत समिति मेंबर। अच्छा, उनकी मानने नहीं और किसी की मानने, वो उनका कोई राइट नहीं होता, वो जीतते नहीं है। उन्होंने कभी निकाला पार्टी से बाहर, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल आपने कोई मंच देखा सचा? फिर आज क्यों गिना रहे हो? 1.5 साल पहले पूछते कैसे निकाला? निकाल दिया, नहीं जची, नहीं करा जनता का काम। आपने देखा कभी कुर्सी पर बैठे हुए उनको? और आपने मेरे को कभी देखा इधर उधर फितूर फिरते हुए? 24 घंटे देखा नहीं, लोगों के पास रहता हूँ। लोगों की इतनी बड़ी पोस्ट है, पंचायत समिति प्रधान और MLA, और वो आवारा फिरते रहे, ऐसा चल सकता है? मैं 1 मिनट एक चीज नहीं करूं तो आप 1 मिनट में पोस्ट डाल देते हो, ऐसे नहीं हुआ। प्रधान के लिए आप तो नहीं डालते कभी। प्रधान भी पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी मीटिंग हुई साधारण सभा की? क्यों नहीं बुलाते साधारण सभा की मीटिंग? खिंचाई करते प्रशासन की। अकेला मेरा काम थोड़ी था, उनका काम नहीं था। ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? साथ बोझा ढो करके जीत जाए, टाबरों के हम बुला लेंगे, आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो टाबर हमें भी ना ले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर, इसी मामले में बात कर लेते हैं। हर प्रोग्राम का डेकोरम होता है कि कहीं भी शिलान्यास होता है तो उसके अंदर प्रधान, पहले विधायक, फिर प्रधान, फिर या तो ब्लॉक मेंबर, उसके बाद उप प्रधान, ऐसे नाम आते हैं। आपका सर इसमें उल्टा सिस्टम दिखा। हालांकि ठीक है आपकी पारिवारिक रूप से या राजनीतिक रूप से जमती नहीं है, किंतु आपकी नेम प्लेट्स में भी नाम नहीं दिखा। हाँ, जो पंचायत समिति से काम होते हैं सब में काम नाम लिखते हैं उनका। अनुशासनहीन आदमी, आता नहीं, फिर वो जा क्यों ढोए? मेरे MLA लड़के काम है, क्या जरूरी है नाम देना? आए नहीं तो आए तो हम तो देते हैं नाम। मैंने नहीं, यूं नहीं होता। अरे यूं नहीं होता, हम चाहते हैं। मैंने मेरे गांव में पंचायत समिति मेंबर है, चोरा उसका नाम लिखवाया, सूचना करी, आया नहीं। अगली बार आप रखो, फोकट में ये कलवा दूं कि आते तो ही नहीं, तुम आप नाम लिखते हो, क्यों लिखवा दे भाई? फ्री में वो लिखा जाता है क्या नाम? लोग पूछे नहीं क्या कि आदमी कहाँ है, कैसे लिख दिया आपने नाम? लोगों के कोई राइट नहीं है क्या? मैं जाऊं ही नहीं, मेरा नाम यूं कोई दे देगा? मैंने तो MP साहब को कहा था उसमें, मैं MP साहब मैं हूं नहीं, आपने मेरा नाम दे दिया यार। बोले यार MLA साहब, आप कभी कोई सड़क का करो तो मेरा दे देना यार। मैंने तो दे दिया, मैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये फ्री कंसेंट थी, उन्होंने मेरे को पूछ लिया कि यार MLA साहब मैंने तारीख दे दी, मैं साहब मैं नहीं हूं, आप कर लो। ये थोड़ी है कि आप बार बार एक ही चीज, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, आप पूछो ही नहीं। मैंने खाड़ों के कितने उद्घाटन करे, नाम दिए, नहीं आए तो फिर बंद कर दिया, क्या करें? फिर दूसरी बात है, जनप्रतिनिधि
पंचायत समिति मेंबर हो चाहे जिला परिषद मेंबर हो, जी। उसका भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना। हम्म, वो भी तो कुछ जनप्रतिनिधि वाला काम करे। जनप्रतिनिधि वाला काम करे तो अपना दल को छोटा करना चाहता है क्या? हम्म, अपने दल से कोई किसी को भगाना चाहता है क्या? सब जीतना नहीं चाहता। मेरा अब जी नहीं करेगा मैं जीतूं। हम्म, मेरा भी तो जी करे ना मैं जीतूं। मैंने काम करे हैं, 5 साल जागता रहा हूं, लेकिन मैं ढो थोड़ी सकता हूँ किसी को। ऐसी बात थोड़ी ढो सकता हूँ। कोई नहीं ढो सकता, आप नहीं ढो सकते। आपको एक आदमी फोन करके बार बार गाली निकलेगा तो ब्लॉक तो मारोगा आप, ऐसे ब्लॉक मार दिया। फिर दूसरी बात, कोई जिंदगी भर कोई एक चीज जरूरी थोड़ी, कौन किसका साथ देता है? उम्र भर पत्ते भी साथ छोड़ जाते हैं डालियों का। डाली एक ही थोड़ी ना है। मन तो 82,000 आए थे भाई, 1.25 लाख खिलाफ पड़े थे। जो खिलाफ पड़े थे वो सारे खिलाफ ही थोड़ी बैठे हैं। काम भी तो आए थे, काम करे भी तो थे। कुछ रनी भी नहीं करी मैंने तो। दुनिया भर के काम करे लोगों के। मैं तो को काम के वोट दे देंगे, वोट आएंगे 1.5 लाख, गिने ना जाए इतने काम वोट काम करे हुए लोगों के। सर अब शहर की बात कर लेते हैं। शहर के हमें लोग सुन रहे हैं और अब लगभग 1200 से ज़्यादा लोग हमें लाइव भी देख पा रहे होंगे। सीवरेज सिस्टम की सर बात कर लेते हैं। ऐसी सर भादरा में कोई गली नहीं है जहाँ से आपकी गाड़ी या मेरी गाड़ी या कोई भी आम आदमी है उसकी गाड़ी सीधी किसी गली से निकल जाए। कहीं तो चैम्बर 1 फुट ऊपर है, कहीं सड़क धसी हुई है। मूर्ति चौक से आप रोज गुजरते हैं, उस दिन मैंने फोटो भेजी थी, आपने वहाँ काम करा दिया, पर वो आज 5 दिन से वहीं पड़ा है। वो फुहारे की जिस आपकी शायद आईओ से उस मामले में बहस भी हुई थी, वो फुहारे वाला मामला 3 महीने वहाँ रोड को बंद रखा। हालांकि अभी भी वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। हॉस्पिटल से लेकर नगर पालिका तक रोड में पूरी लगभग रोड सर बैठी हुई है। ऐसे में सर जो सीवरेज का सिस्टम है, क्या सर मामला है? विधायक भी लगातार फोन कर रहा है, वो लोग मान नहीं रहे। 4-4 महीने काम चलता है प्रदेश स्तर पर। क्या सीवरेज कंपनी सर कौन इसके ऊपर हाथ है, किसका हाथ है? नहीं, ये सीवरेज को जो मैं एमएलए बना इसका सिस्टम खराब था। मैंने विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया, इसको 77 लाख रुपए पेनल्टी लगी। पेनल्टी के बाद इन्होंने काम करना शुरू करा। सीवरेज ब्लॉक वही है जहाँ सीवरेज पुरानी पड़ी हुई थी। पुरानी पड़ने के बाद नई जगह ब्लॉक कैसी हुई? नई जगह भी ब्लॉक हुई है 5-7 जगह, ऐसी बात नहीं है। कैसे ब्लॉक हुई? बैग निकला है कल, टंचिंग मशीन आई है। एक ब्लॉक उससे हॉल से दूसरे हॉल तक जाने के लिए टंचिंग मशीन आई है। बैग निकला है, उस मशीन ने बैग निकाला है। आपको फोटो सेंड करूंगा। गोबर घेर रहे हैं लोग उसमें, ढक उठा करके बोतलें चप्पलें। 8 इंच की तो सीवरेज है। ये तो है नहीं कि आदमकद खाड़ा है उसमें से नाड़ है, उसमें जब कुछ भी डल जाए आगे पार निकल जाएगा। दिक्कत है सीवरेज में और कंटिन्यू ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, कंटिन्यू ठीक करते रहेंगे जहां दिक्कत आएगी। अब आप कह रहे जी इसके नीचे से निकल गई, नीचे से निकल गई, सब ठीक कर देंगे। 101 करोड़ मंजूर हुए हैं। पाइपलाइन टोटल की टोटल जिन वार्डों में खराब है, मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस भाजपा को आप वोट देते थे और जिस भाजपा के राज में आपके पूरे के पूरे मोहल्लों में गलत पाइप डली, आप अंधे थे, आपने कहीं गौर नहीं करी भाइयों। लेकिन मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूं। सारे दिन काम लगे रहते हैं। अब हमने तय करा भाई इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि हम एक पंचर ठीक लगाएं फिर दूसरा पंचर, हम टूबी बदलेंगे, पूरी की पूरी पाइपलाइन दोबारा डालेंगे। सीवरेज तो वो डली हुई, उसके बराबर पेयजल की पाइपलाइन पूरे शहर में जो 101 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जितने किलोमीटर पाइप डालनी पड़ेगी उतने किलोमीटर पाइप डालेंगे और शहर में पेयजल की व्यवस्था सुधारेंगे। ये चीजें सारी एक दिन में नहीं हो सकती। मैं एमएलए बना तो चर्चा सुनता था कि 55 करोड़ रुपए शहर के लिए मंजूर हुए। मैंने जाके संभाला, मामूली कुछ नहीं मंजूर हुआ। अब आई पर मैंने प्रयास करा तो भाई गांव के लोग ज्यादा पैसे थे, मैंने गांव के लिए मंजूर कराए। गांव के जब सारे बजट मंजूर हो गए तो मैंने शहर का मंजूर कराया 101 करोड़ रुपए। फिर मैंने एक प्लानिंग और करी। मैंने प्लानिंग ये करी कि पानी, इन्होंने प्रपोजल दिया हुआ था रसला, उन लोगों को हम बार बार ठीक भी करते रहते हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूँ भाइयों धैर्य रखिए। मैंने भी बड़ा धैर्य रखा, लोगों ने मुझे विधायक चुना, मैंने बजट मंजूर कराया है, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर होने वाला है, इसके काम शुरू हो जाएंगे और पाइपलाइन हम शहर में भी डाल देंगे, शुद्ध पेयजल जाएगा। और सीवरेज में दिक्कतें आ रही हैं इन मशीनों से, टंचिंग मशीनों से। जैसे ये था पंचायत नगर पालिका से लेकर के हॉस्पिटल के गेट तक ये ब्लॉकेज निकाला। पहले प्रयास करा कि साहब इस ब्लॉकेज को ठीक करें,
टंचिंग मशीन बनाई, उससे ठीक नहीं हुआ तो हमने ये तय करा भी ये लाइन ही अलग डाल दो, तो वो भाव डाल करके मशीन या टंचिंग मशीन बुलाई। ऐसे ऐसे काम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिस्टम फेल हो गया, नहीं। 2 घंटे में पानी निकलता है शहर का। हालांकि सीवरेज से नहीं निकलना चाहिए, हम सीवरेज से निकाल देते हैं, तो फिर जप्पल जुत्ती थैलेर पिपेर वो प्रेशर से वो चले जाते हैं, उससे हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये जो पानी निकलता है 2 घंटे में बरसात से शहर खाली हो जाता है। ये नहीं कह सकते आप कुछ नहीं हुआ। मैं जब एमएलए बना ना, तो आप हिसार बस स्टैंड से लेकर के जब जाते थे पूरे शहर को क्रॉस करते तो शहर टूटा फूटा रूप बड़खा बढ़ता। आज ये गड्ढा दिखा सकते हो आप सीवरेज का, बाकी कुछ ना दिखा सकते। यूं चिमका रात को, यूं यूं चमकता है। तो उन लोगों को कहिए जिनका नजरिया तंग है ना, तो उनका मेरे प्रति जो पहले तंग था उनको नजरिया ठीक करो। तंग नजरिया मत रखो। हमने शहर को बहुत कुछ करा है। मैं तो 3रे नंबर पर रहा था शहर में, लेकिन मैंने कभी ये भावना नहीं रखी। मैंने शहर के लिए बहुत कुछ करा। सर, शहर में शहर की समस्याओं का जिक्र चल रहा है। नगरपालिका के सर रोष में काफी लोग हैं, क्यों है? हो सकता विकास कार्य में हो सकता है वादा आ जाए, टाइम लग जाए, पर एक तो सर शिकायत लोगों की ये रहती है नगरपालिका में लोगों के काम नहीं होते। दूसरी शिकायत सर गांधी पार्क को लेकर है। गांधी पार्क में एक तरीके से कहें तो गांधी पार्क एक तहस नहस ही हो गया। उसके अंदर दूब लगाई हुई थी, पेड़ भी थे, वो भी काट लिए गए। अब काम भी पूरा नहीं चल रहा। हालांकि प्रेस क्लब और पेंशनर समाज का भवन बना है, उसको लेकर भी आपके पास शिकायतें आई थी, वो भी सर आपने उसमें गौर करी थी। तीसरी बात है सर, जो शहर के अंदर जो पुलियां है उसकी बहुत शिकायतें आई है। हालांकि टेंडर की उसमें कोई प्रक्रिया रुकी हुई थी लंबे समय से, अभी भी शायद वो पूरी नहीं हुई है। लगभग सर वार्डों के अंदर पुलिया पूर्ण रूप से बनी है ही नहीं। लोगों की गाड़ियां वहां पे फंस रही है, लोगों के छोटे मोटे वाहन वहां फंस रहे हैं। ये सर सबसे बड़ी शहर की अब टेंडर लगे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। गांधी पार्क की बात करो आप, पार्क उसको एक ठेकेदार को दिया था, उसने ढंग से नहीं करा, उसका कैंसिल करके दोबारा टेंडर करा है। नंबर 2 बात, आप तो ये बताओ प्रेस क्लब कैसा बना है? अच्छा सर, और वो उसमें समस्याएं थी वो सही अभी तक हुई नहीं है। पेंशनर भवन वो सर सही है, उसके अंदर जो समस्याएं थी वो सही नहीं हुई, क्या क्या समस्या जो लिख के दी हुई। सारी ठीक हो जाएंगे। बैठना शुरू करो आप, कंटिन्यू बैठा करो। ऐसा शानदार बना है, उसमें बैठोगे तो जाड़ा नहीं लगेगा। नहीं बैठोगे ना, बार बार फिरते रहो, जाड़े लगने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 बात ये, शहर के जो छोटे छोटे पिकेटिंग में काम होते हैं ना, पॉकेट काम होते हैं, इनके टेंडर लगे हुए हैं, ये काम हो जाएंगे। आप ये बताओ मिस्त्री मार्केट कब गए थे? जाते रहते थे, सड़कें बनी हैं, खराब थी उससे। परेशान नहीं करने दूंगा बिना काम। 1 घंटे पहले फोन आया था कि डीटीओ आया, मैंने फोन करके कहा मैं जा लिस्ट भेज दे मेरे पास किन किन की रेवेन्यू बाकी है, ऑफिस आ जाएंगे, आने की कोई जरूरत नहीं। 5 साल मैंने कोशिश करी है, थाने की गाड़ियां थाने में रहे। मैं नहीं कहता थाने में बिल्कुल 100% भर्ती, इस क्रेडिबिलिटी से काम करा है। चारों तरफ कोरोना हो, एक परिवार का बचना बहुत मुश्किल है। मैंने इस परिवार को बचाया, भादरा के परिवार को मैंने कोशिश करी है। देश कैसा है, परिस्थिति हम कैसे हैं, लोग कैसे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हमने इन लोगों को बचाने का प्रयास करा है। सर, थाने का प्रश्न तो आपसे बाद में पूछेंगे। शहर का एक प्रश्न है C65 को लेकर, काफी पुरानी मांग थी, काफी आंदोलन हुए, हालांकि आपने स्वीकृत करवा दिया। काम के अंदर जो सेठ लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, हालांकि वो रोड संजय चौक भी आती है, गुड़ मंडी भी आती है, गुड़ मंडी में लोगों के भारी वाहन भी आते हैं, उनको लेकर समस्याओं का सामना। दूसरी बात पानी भराव, क्योंकि जो 2 और पुल बने हुए हैं भादरा के अंदर, उनकी आपने हालात देखी भी होगी, वो रेलवे के अंदर आते हैं, उनमें पानी भराव होता है। किंतु C65 की बात की जाए तो लोगों की मांग अब ये है कि इसे डबल कर दिया जाए। अब सिंगल वहां पे रोड बनेगा, डबल कर दिया जाए और कुछ और उसमें कुछ सुझाव लोगों ने। आप जगह दिलवाओ, 5 दिन में स्वीकृत करवा दूंगा डबल। जगह दिलवाओ, आप मुंह से थोड़ी आओ, जगह देने क्या मरा उन्हें, जगह देने क्या मरवाओ। 5 दिन में वित्तीय स्वीकृति ला के दूं, 1 दिन जाऊंगा जयपुर, 1 दिन स्वीकृति ला दूं, जगह है ही नहीं। मैंने तो अर्थीयों को पकड़ा है यार, जनाजा अर्थी ना रुके। 16.5 फुट में एक बस और एक जीप बराबर से निकल जाएगी। 16.5 फुट भीतर का गया होगा उसका, उसकी भीतर से चौड़ाई 16.5 फुट होगी। पानी की चिंता मत करो आप, बलवान पुनिया ने स्वीकृत करवाया। ये छत लगाएंगे उस पर, छत C64 वाला ठेकेदार भाग गया ना, उसका रीटेंडर भी छत लगा के करवाया है, उसका काम भी शुरू कर रहे हैं। अब दोनों पर छत लगेगी, 1 बूंद पानी भीतर नहीं जाने देंगे। चौड़ा करने की बात कहे ना, तुम लोगों को कहते ना जगह दे दो, आप तो चिंता मत करना, आचार संहिता लगने वाले मेरा काम है, ला के दूंगा स्वीकृति। बजट एस्टीमेट बढ़ेगा,
मैं ला दूंगा स्वीकृति। ये तो वो हो गई, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जगह 1 इंच ना दे कोई, गांव थोड़ी, गेहूं थोड़ी है, ओजला थोड़ी है, उजलवास थोड़ी है, ये गांव थोड़ी है जो जगह दे देंगे। शहर के लोग हैं, पहले कहते थे कुछ देखो जी C65 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, और बोले देखो जी ये तो सिर्फ बजट घोषणा है, देखो जी ये होगा ही नहीं। और मैंने जो गणेश से फोड़ा नारियल है, बोले जी देखो देखो ये तो बीड़ा है, लो भाई जगह है। मैंने बात करी वित्त सेक्रेटरी CM से, मैं कहा साहब ऐसी कोई बात हो जाए, उन्होंने कहा MLA साहब चिट्ठी भेज देना, आना ही मत, 5 मिनट में स्वीकृति करवा दूंगा CMO से। फिर मैंने बुला करके कहा इन साहब आपको कोई ये कह दे कि ले पकड़ जगह इसको चौड़ा कर दे और सीधा संजय चौक की तरफ निकाल दे, भाई उसको इतना खोदना पड़ता है, संजय चौक की साइड में जो बिल्डिंग है ना वो धड़ाम जैसी गिर जाए। मार्केट में दम है तो कॉर्नर में जाकर के भी लोग इलाज कराने जाते हैं, मार्केट में दम है लगाव है तो लोग दूसरी गली होकर के आ जाएंगे। बावड़ी बात जोड़ी ना भरे, 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल मकान बना रखे हैं, वो जो 50 फुट खोदते आएंगे, 20 फुट 30 फुट खोद देंगे, गिर नहीं जाएंगे मकान। अच्छा हम यूं झूठे नंबर बनाने के लिए, मैंने तो आज तक काम करे और ना मेरे से हो, झूठे नंबर मेरे से ना बनाए जाएं। सर आप बात कर रहे थे C65 की और C64 की आपने बात की, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। लोगों की ये भी राय थी, हमने वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी किए और लोगों ने हमें फ़ोन करके भी विशेष रूप से बताया, आपके पास भी बातें आई थी कि C64 का अगर काम पहले हो जाता तो अगर C65 जब खोदा जाता तो लोगों को आसानी होती इधर से उधर आने में, क्योंकि जो पैदल वाले लोग हैं वो तो हो सकता है लीको पार भी आ सकते हैं, किंतु मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन तो C64 से सर निकल सकते हैं, किंतु अब दोनों पुलों का काम साथ होगा तो शहर की सर आपस में 2 भागों में बट जाएगा एक बार के लिए। ये प्रश्न ही बावड़ा है। मेरी 2022 की सड़कें दी हुई थी MLA लेड से, ठेकेदार जी मर गए, अमर तो कोई है नहीं, ठेकेदार जी बेचारे मर गए। वो सड़क अब यूं कहते हैं लोग के वो पहले बनाओ, अब वाले टेंडर जल्दी हो गए, उसका तो टेंडर का प्रक्रिया है, उसने काम शुरू करा, डेथ हो गई, फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा, फिर परिवार से लिखवा के दिया, फिर उसकी क्षतिपूर्ति करी, फिर उसके बाद रीटेंडर हुए, रीटेंडर आगे चले गए, फिर दोबारा रीटेंडर हुआ है। C64 तो यूं कोई छोड़ के भाग गया पलंटी खा के, उसका C65 का काम आगे पीछे करवाने का क्या मतलब है। C65 जो मंजूर हुआ, जो टेंडर लगा, टेंडर स्वीकृत हो गया, काम शुरू कर दिया। अब हम इंतजार करें C64 वाला आए, पहले वो करे फिर 5 बने ना। अभी C65 मैंने स्वीकृत कराया, मैं तो कराऊंगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है, जब काम होता है, अरे जो खुद शरीर की बीमारी निकालनी है, ऑपरेशन करना पड़ता है, शरीर को निश्चेतन करना पड़ता है। जब काम है उसमें तकलीफ हो रही है तो आप तो भविष्य के लिए अच्छा सोचो ना कि जोरदार काम बढ़ जाए, दोनों अंडरब्रिज बढ़ जाएंगे। चलिए सर बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों की, और आप पे सर आरोप लगते हैं ग्राम पंचायतों को लेकर के बलवान पुनिया सरपंचों से भेदभाव करते हैं। जो आपके पक्ष का है उनकी पंचायतों में आप काम देते हैं, और जो आपके विपक्ष की पंचायतें हैं, चाहे वो बात की जाए रासलाना की बात कर लें, चाहे छन्नीबीड़ी की बात कर लें, और पंचायतों की भी बात कर लें, वहाँ पे ये आप पे विशेष आरोप रहता है कि आप अपने जो मेयर के सरपंच हैं उनको काम देते हैं, और जो आपके विपक्ष के सरपंच है वहाँ आप काम नहीं करवाते। और आपने जो विकास पुस्तिका छापी उसमें रसलाना के सरपंच का विशेष हमारे कमेंट आया हुआ है कि अगर जो काम इसमें लिखे हैं वो अगर बलवान पुनिया ने हमारे गाँव के अंदर कराए हैं, जो पुस्तक में लिखे हैं, तो मैं अभी इस्तीफे की पेशकश कर दूंगा। इस्तीफे जैसा ही है वो, मैं तो भेदभाव करूं ना तो धारा 38 में चिप जाए वो। SFC TFC FFC के पैसे आते रोक के बैठा है। MLA लेड से काम दिया है कमरा का, अभी शुरू नहीं करा, फोन करके वीडियो से भी बात कर उधर जाकर के कि रसलाना के सरपंच ने काम शुरू कराया क्या, मैंने दिया हुआ है, 12 महीने हो गए, काम शुरू नहीं करा, धारा 38 लगाऊं क्या। आप अपने छन्नी के सरपंच से पूछना कि MLA लेड से कितने रुपए आ गए, फिर मलखेड़ा सरपंच से पूछना, आप न्यांगल पंचायत के सरपंच से पूछना कि MLA लेड से। आप तो मेरी MLA लेड चेक करो ना यार, आप उनका कहना मानने के बाद क्रॉस क्या करो। आप फौरन जाते MLA लेड चेक करते, MLA लेड ऑनलाइन होती है सारी, मैंने कहाँ क्या दे रखा है देखो ना। आप जिन पंचायतों में मेरे सरपंच नहीं है, नगद पैसे वहां ज्यादा गए हुए मेरे भाई, काम नहीं करते। डाबड़ी के सरपंच को पैसे दिए हुए 1.5 साल हो गए, अब मार दू तो तुम कैमरा लेके आ जाओगे, जब मार दिया, धारा 38 लगा दी, सरपंच मर गया, महिला सरपंच है, वहां क्या कर लो। काम नियत इनकी खराब है, क्या बेईमानी करते हैं पता है आपको।
रुपया भेड़ा कर लेगा, फिर मारो राज आओ तो लगाऊंगा, लगाओ क्या मुझे खाओगा, लगानी नहीं तो ती भी लगा दो। एसएफसी की, टीएफसी की, एफएफसी की किस्तें आती हैं, एक तिमाही के लिए, एक छमाही के लिए किस्तें आती हैं, वो उसी तिमाही छमाही में खर्च होनी चाहिए। तुम दबे बैठे हो तो चोर तो तुम हो। मेरे पास एमएलए लैड का पैसा, आपने पिछले दिन भास्कर पढ़ा होगा, और 10 दिन बाद फिर छपेगा भास्कर पत्रिका, पढ़ लेना, नहीं तो जिला परिषद फोन कर लेना। मेरे पास एमएलए लैड में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, सारा खर्च कर दिया मैंने। दरे थोड़ी रखूंगा मैं, और आई साल खर्च करा मैंने। एमएलए लैड 2019 से 2020 की मिली, मैंने फौरन मांडी उसी समय। अच्छा, मैंने गांधी में 36 लाख दिए थे भाई, मैंने सरपंच को नहीं दिए, सरपंच का तो धन्यवाद, मैंने पेयजल की पाइपलाइन के लिए दिए। अब मणसीसर में मैंने 39 लाख रुपए दिए, मैंने सरपंच को थोड़ी दिए, मैंने पंचायत समिति को दिए। सरपंच का तो मेरे को पता था काम नहीं करेगा, मैंने पाइपलाइन के पैसे दिए। पाइपलाइन पंचायत समिति से दबी, मणसीसर बीच में खराब हो गई, वापस ठीक हो गई, धड़ाधड़ पानी जा रहा है, 39 लाख रुपए दिए मैंने। सरपंच को राजी करने नहीं दिए, गांव की पेयजल समस्या दूर करने दिए। पहले से उस समय तो एमएलए कोटा होता है 2.25 करोड़ था, मैं नहीं डरा, मैंने चिड़िया गांधी में 26 लाख रुपए दिए, सरपंच को नहीं दिए, गांव को दिए, पाइपलाइन के लिए दिए। ये सरपंचों को राजी करने का प्रोग्राम नहीं है भाई, एमएलए लेड जनता का काम करने के लिए। सरपंच अगर सोचें राजी करने, तो आप एक बात बताओ, मैंने नाराज भी तो कहां करा है? आपने कभी सुना? कितने दिन पहले सुना आपने कि फलाने सरपंच के घर पार्टी और बलवान पुनिया विधायक वहां भोजन करने जाएंगे दल बल के साथ? सुना आपने कभी? मैंने एमएलए जीतने के बाद किसी सरपंच के घर सार्वजनिक रूप से पार्टी का आयोजन करा हूं, सुना है आपने? एमएलए जब जाता है सरपंच के घर, सार्वजनिक रूप से पार्टी का आयोजन करता है ना, तो रुपए खर्च होते हैं 4-5 लाख। सुना आपने कहीं? 56 सरपंच है मेरे, सुना आपने? नहीं करा मैंने। मेरे को पता है सबसे ज्यादा खर्चा सरपंच करता है, पटवारी उसके घर जाता है, थानेदार उसके घर जाता है, ग्राम सेवक उसके घर जाता है, स्कूल का पीओ उसके घर जाता है, स्कूल के मास्टर उसके घर जाते हैं, पंचायती उसके घर आती हैं, कोई जाएगा उसके घर जाएगा, उसके तो 1000 खर्चे हैं। मैं बोझ क्यों बनूं? मैंने पूरी 5 साल में किसी सरपंच के घर, कोई, इवन दो 90% सरपंचों के तो घर ही नहीं गया। मैंने दफ्तर में बैठ के लोगों को सुना, शिलान्यास विकास कार्य करने गया, औपचारिकता मैंने करी नहीं। मैंने ये औपचारिकताएं खत्म करी हैं। आप कॉर्नर में ले जाना किसी सरपंच को और ये पूछना कि आपने एमएलए को दुग्गी दी है क्या आज तक? मेरे से पहले एमएलए साहब थे ना, सरेआम 10% देते थे, उनकी घरवाली तो 20 लेती थी। मेरे को बताते हैं कि याद, ये मेरा खुला और नंगा आरोप है। एसीडी आ गई थी उनके घर, नरमे में लुक गए थे वो, मेरा आरोप है ये, और इसलिए है, रिकॉर्ड में है आरोप है। वो तो चौधरी तो कब के हैं, आज के थोड़ी हैं। प्रधानमंत्री तब उनके खाते में थे 1 लाख रुपए, जब पर्चा भरा बाबूजी ने विधानसभा तो उनके खाते में थे 72 लाख रुपए। तब एमएलए की तनख्वाह सारी 1.25 लाख होती थी। अब 1.42 तो मेरी तनख्वाह है, 45,000 मुझे तेल के मिलते हैं। मेरे वाली लुगाई के खाते में तो नहीं थे पैसे, उनके खाते में कहां से आए? वो प्रधान थे पंचायत समिति, 20% लेते थे खुद के सरपंचों से 10। एक भी सरपंच आपको तहसील में ये मिल जाए कि मैंने बलवान पुनिया को कमीशन दिया, पर्चा नहीं भरूंगा विधानसभा का। सर, हर राज्य में कार्यकर्ता जो होता है वो अपना अपना जानकारी के अनुसार कार्य करवाता है, या एक तरीके से राज्य की, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में राज्य की मेयर कहते हैं, वो भी होता है। आपके सर कार्यकर्ताओं पे आरोप है, और आपके पास शिकायतें आती भी होगी, नहीं आती होगी तो हम भी बता रहे हैं, लोगों के प्रश्न आए हैं कि आपके कार्यकर्ता कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं जी, या तो किसी गांव का है, उस गांव में हॉस्पिटल या कोई और भी अगर कोई सरकारी संस्थान है, स्कूल है, उसमें दबाव बनाते हैं। जिस दबाव में सर नुकसान उसमें आपका होता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता आपका नाम लेकर किसी संस्था में दबाव बना रहा है, वहां पे नाम आपका ही खराब हो रहा है। ऐसे में सर आपके पास शिकायतें भी आई होंगी, इस पर सर आप क्या कहेंगे? एक भी कार्यकर्ता का नाम बता दो जो बड़ा ठेकेदार है, एक भी कार्यकर्ता पर नाम बता दो कि उसने ये दबाव बनाया, एक का नाम बता दो, मैं करूँगा ना, चेक करूँगा। मेरे पास तो ऐसा कोई बात आई नहीं, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। आरएमआर की बैठक में लेता हूँ, डॉक्टरों की, थानों की बैठक में लेता हूँ, पेयजल जल मिशन की बैठक में लेता हूँ, पीडब्ल्यूडी की बैठक में लेता हूँ, एसडीएम साहब की बैठक में लेता हूँ। मेरे को तो किसी अधिकारी ने दबाव ये नहीं कहा कि आपका फलाना कार्यकर्ता तो गला पकड़ लेता है, हमारे से काम करवा ले जाता है, ये उल्टा पुल्टा करा लिया।
जोन प्रभारी हैं, मेरे कौन से जोन प्रभारी ने ऐसा कर रखा है बता दो। कार्यकर्ता तो मुख्य अग्रिम लाइन के होंगे, तो कार्यकर्ता दुनिया भर के हैं। अब कोई टप तो गोचारोपण नहीं आके देगा मैं तो बलवान पुनिया कार्यकर्ता है। हमारा गांव में एक आदमी चोरी करे पानी की वोट की आज तक कोर को दी नहीं, हर खड़े हिल्ला हमारा है बलवान पुनिया का आदमी। यहाँ तो हिल्ला मारने जो आदमी सुने उन्हें फोटो खींच ले गया। वह मैंने कहे वो आदमी मैं कह 3 FIR तो होगी, चौथी और होनी है, होगी अगले दिन। अब वो आके कि हमारे पर दबाव तो चोरी करना लाड करा के। होशियार सिंह सरपंच है, पूर्व सरपंच जनाने वो होशियारो सारण 3 FIR होगी, चौथी हो करे। नौर थाने में 3 तो बिरानी में कहेंगे तो मैंने याद को नहीं बे खड़े हो गए रात ना हमें परलिका अरबाना आकर दें कि मैं तो विधायक जी का आदमी यहाँ बलवान पुनिया का मुंह पकड़ लिया के थे कहेंगे आदमी बेरो को नहीं के नहीं बेरो को नहीं के नहीं सारण बेरो कहेंगे आदमी कौन है। अब बताऊं कोई नमेड़ को नहीं। अगर आपने कहने कोई इशू कंटेंट हुए कोई आदमी न्यू कहते जी बलवान फगड़ी है मैं दबाव देके न्यू करा लियो, राकेश तालोड़ न्यू करा लियो, फलाना न्यू करा लियो, मैंने बताओ भाई कौन दिए दबाव। MLA में जीत रहे और थे ऐसा के गलत काम करे हो जो को थे दबाव मारे हो माने तो बता रहे ही को नहीं। और सीधो थे मीडिया वाला बेली नहीं बता रहे हो तो फिर मीडिया बेली को भी कह दो बता के दबाव दे वो बता मैं बताऊंगा बलवान पुनिया की फजिती करूंगा वो सवाल करूंगा इसको कौन सा दबाव दे दियो तेरे पर वो बता। छुप छुप के प्यार करे हैं खुल्लम खुला इजार कर। मैं तो कहता हूँ खुल्लम खुला हमारी गलतियां बताओ लेकिन हमारी कामयाबी भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। तुमने सड़कें बनाई, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सराय बनाई, जोड़ बनाए, तालाब बनाए, डिग्गी बनाए, SR खड़ी करी, अंडर ब्रिज बनाए, ये तो भी बताओ। ये कहो उस अगले को अगर ये नहीं करता है। हमारे एक बात याद आवे गवर्नमेंट कॉलेज खुले भादरा में मैं 118 गाँव में धन्यवाद करे बाबूजी को। अभी भी मैं भाषण दूं कौन धन्यवाद कॉलेज तो भाई खुलायो एम बिल्डिंग में बनाई एम साइंस में लाया लड़ाई 18 साल में लड़ी। हाँ भाषण में एक बोलिया बापड़ा विधानसभा में अराई कहो कि हमारा बैठा आंदोलन बहुत है तो फिर मतलब हमारी हाजरी बापड़ा लगा दी। अब बात हमारे मुंह कही वह अत्ता जोरगा आए हैं बदमाश मलखेड़े गया डबल रोड पर कर और जागे मलखेड़े में PHC खुल गई। मलखेड़े में चारों मेरे देखे काम ही काम पूरा गांव पक्को रहो और क्या विकास को हो। जब मैंने कहना पड़ो भाई जी थारे मोतिया बिंद है तुम्हें भादरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दियो डॉक्टर भी लिया आँखा को चेक करा लियो कहनी पड़ी मैंने। फिर लोग यहाँ कहते तू कह बहुत है क्या कौन तुम्हें मतलब डबल रोड पर कट टपरियां हैं फिर यूं कह रहे हैं कि क्यों क्यों। चलिए सर आपका इसी मामले में एक प्रश्न पूछ लेते हैं। लालचंद रूडी के छोटे बेटे संदीप रूडी जिन्होंने सर एक तरीके से खुलेआम आपको धमकी दी, हालांकि आपने जनाना में जवाब भी दे दिया किंतु आज हम ऑन कैमरा बैठे हैं, उन पे भी सर बहुत सारे आरोप है। हालांकि किसान को जो कोई परेशान करता है चाहे वो कोई हो तो उसको किसान की हाय बाकायदा लगती है और लगी भी है बहुत सारे लोगों को। रूडी परिवार उनके बड़े भाई पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं और बात की जाए तो शानदार आदमी आपका, हालांकि उन्होंने दोनों चुनाव में आपने उनकी सहायता भी की है और वो आदर से भी बात करते हैं किंतु सर छोटा बेटा इस तरीके से सर खुलेआम एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है। पागल है जी वो जयदीप का भाई है जो कहीं न कहीं बच जाता है बावड़ा है। लालचंद जी तो इतना लाड करते थे ये कहते थे कि यार मेरी तरह तू लड़ता है तू छोरा ठीक है। वो उसके खिलाफ पल्लू में FIR दर्ज हुई गबन की और आप तो छन्नी के हो आपको पता ही है। लोगों ने गवाही नहीं दी हुई, एक आदमी आया गवाही देने जांच आई अब थोड़े दिन पहले मेरे पास तो लोग बहुत सारे आए मैंने विधानसभा में उठाई, विधानसभा से ऑर्डर हुए, जांच आई जयपुर से, उसमें एक आदमी ने गवाही दी। मेरे को आकर के एक आदमी कहे कि बलवान पुनिया ये मेरे साथ ये खोट कर दिया, क्या वो दोषी नहीं है? सरकार तो एक प्रक्रिया होती है इसमें सहकारी समिति में एक्ट में उसके तहत इस पर कार्रवाई कर रही है। पर जिस तरीके से बाह्यत बात कर रहा है आज ई धरती ऐप है, ई धरती ऐप से पता चल जाएगा शुभम के पास क्या है, बलवान के पास क्या है, विजीत के पास क्या है, राजेश के पास क्या है, सुनीता सुमित्रा छोटू राम के छोटे छोटा पोता संकेत के पास क्या है, 18 साल का हो गया बैले। ई धरती ऐप बता देगा। बेहुदी बातें करें जी पंजाब में जमीन ले ली वहां जमीन ले ली इस टाइप की बातें करते धमकी दे रहे हैं कि आपको देख लेंगे। अरे भाई राजनीतिक लोग हैं हम, धमकियों से ना डरें। और मेरे पर तो हमला हुआ था इनके शासन में तो हुआ था। चलो छोड़ो यार 100 बातें हो गई।
गैंगवार होती थी इनके शासन में, 2 लोगों को कुचल के मार दिया था दारू वालों ने। दारू की गैंगवार देखी है क्या आपने 5 साल में, पौने 5 साल में? आपने देखा है क्या कि ये सौंफे का पौवा, सौंफे हरियाणा की दारू है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैमरा लेके घूमना। हरियाणा बॉर्डर पर भी सौंफे का पौवा मिल जाए ना, मेरे को नहीं खबर चलाना फिर आप कि मिले साहब आप कह रहे थे देखो एक पौवा पा गया। बारात में आते हैं ना लोग, हरियाणा से नहीं खरीद के लाते, राजस्थान के ठेकों से खरीदते हैं। उनको ये पता आगे भादरा है, हरियाणा निर्मित दारू नहीं बिकेगी यहाँ। मैंने ये लगाम लगाई है। उनके शासन में मेरे पर इतना बड़ा हमला हुआ था, आप तो बच्चे थे, मर के बचा था मैंने उफ तक नहीं करी। मैंने ये नहीं करी कि मेरे पर हमला हो गया, नहीं, मुझे पता था मैं शराब माफियों के खिलाफ लड़ूंगा, मेरे पर हमला होगा। अपराधियों की तीसरे दिन जमानत हो गई थी। मेरे ये प्लेट है, आज भी इसमें स्टील है। मेरे दोनों पैरों पर सरिये थे 150, सिर में सरिया लगा हुआ था और 7 रिब्स टूटी हुई थी। मैंने उसको एजेंडा ही नहीं बनाया। मैंने एजेंडा ये बनाया कि इस अवैध धंधे के खिलाफ लड़ेंगे कैसे। हम लड़े हैं, हमने प्रयास करा है, आज भी प्रयास है। नशे के खिलाफ लड़ते हैं, नशे वाले को सह नहीं देते, छुटवाते नहीं, पैरोकारी नहीं करते उसकी। शोर मचाए शोर, जो चिट्टे का धंधा करने वाले लोग हैं वो बलवानपुरिया पर आरोप लगाए कि बलवानपुरिया नशा बिकवाता है। हुक्का पीता था भाई, छोड़ दिया 4 साल पहले, 4.5 साल पहले। चाय पीता था वो भी छोड़ दी। डट के लड़ूंगा। जिस दिन मेरे पर व्यक्तिगत हमला करोगे, मैं एक गलत चीज है वो भी छोड़ दूंगा। एक थी, रोटी तो नहीं छोड़ सकते, मनुष्य रोटी का पुतला है। चाय पीता था वो भी छोड़ दी। इन बेईमानों के खिलाफ और लंबा लड़ना है, इसलिए चाय भी छोड़ दी। स्वास्थ्य खराब नहीं हो, स्वास्थ्य ठीक। वो संदीप डुड्डी क्या आरोप लगाए, अरे उसने जयदीप डुड्डी की बेचारे की ऐसी कर दी। वो तो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से और वो दूसरे के मंच पर जाके खड़ा हो गया। उसकी तो जिक्र मत करो। और आज तो पूछ लिया भाई पर्सन, आगे से माफी चाहूंगा, ऐसे पर्सन मत पूछना जिससे किसी के घर पर मुझे बोलना पड़े। और भाई अरे यार, कट्ठे लालचंद जी, कट्ठे जयदीप, कट्ठे बे मैंने आपके काके पर हाथ उठा लिए। आज अपना मतभेद हो जा, आप लड़ लिया, आप बहस कर लिया, हाथ उठा देगा, दूसरे पर हाथ उठा दे, बच के गए फिर। वो भी गार्जियन पर बच के गए फिर। नहीं, जनप्रतिनिधि के घर को तो जीव गार्जियन पर के कैपरी नहीं उठाते, मार दे, काट दे। लोग मैंने कहना खिजा की बात कर जाए, रोड़ा कर जाए, मैं हाथ उठा दूंगा। मन न जावा आदमी, बराबरी बराबर मेरे पर हमला करा। मुझे पता था ये लोग हमला करने वाले गुमराह थे। वो मैंने कभी रेवेंज नहीं रखा। तो कहें एक बात और कहें, छगी बात तो कुछ ही को नहीं। एक बात और कहें, क्या ईश्वर राज को देखो जो कम बदलेगी भावना। पहलो राज हो नहीं भादरा तहसील में, पहलो राज आजादी के बाद हंसराज जी, हरदत्त सिंह जी गोली चले करती, दोनों गोलियां गिरी आपस में। हंसराज जी का, हरदत्त सिंह का, दोनों गोली लग गई आपस में। सर चलिए अब बात कर लेते हैं, आपने थाने का थोड़ी देर पहले जिक्र किया। सर एक चीज है जिसमें फेलियर रहा है, पुलिस का भी माने या प्रशासन का और जनप्रतिनिधि का भी बात की जाए, क्योंकि चोरियां सर रुकने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ते में औसतन सर 3-4 गांव में चोरियां हो ही रही है, 5-7 घरों में हो रही है। भादरा शहर में भी 4-5 दिन पहले हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पटुआ में भी हुई, जोगीवाड़ा में हुई, छानीबीड़ी में हुई, भिरानी में, ऐसा कोई गाँव ही नहीं बचा जिसके अंदर सर चोरियां नहीं हो रही है। चोरों को पकड़ने में सर एक तरीके से सिस्टम नाकाम है। खूब कार्रवाइयां हुई हैं, चोर पकड़े गए, सीरियल चोरियां हुई तारों की। सीरियल चोरी हुई गोगा मेड़ी में, प्रलिका में, रामगढ़ में, फिर डुंगराना में, फिर रसलाना में, सब सीरियल चोरियां हुई। पराली पर सावा में बंदा रहता था यूपी का, वो दिन में रेकी करता, रात को टीम आती और चोरी करते। पकड़े गए ना, पकड़े गए, सीरियल चोरी बंद। आपके एरिया में हुई, एक बट्टू का सुनार पकड़ा गया, वो खेतों में से छोटा छोटा सामान ले जाता, पट्टे काट ले जाता, पंखे काट ले जाता, पकड़ा गया। आजकल उन गांवों में चोरी बंद है। चोरी स्वाभाविक प्रक्रिया है, चोर चोरी करेगा,
पुलिस उसको जो हाथ लगी पकड़ेगा। मोटरसाइकिल चोरी भी हुए हैं तीनों थानों में। एक बात फोन करके पूछना इंटरव्यू खत्म होते ही कि तीनों थानों में चोरी की एप्लीकेशन है, मोटरसाइकिलों कितनी है, बरामदगी कितने % है? 95% बरामदगी है। चोरी होती है, कार्रवाई करवाते हैं। एक चोरी हुई थी, सीरियल चोरी हुई 2020 में, आपको याद हो तो, छन्नी हुई, जांसल हुई, निनाण हुई, मलखेड़ा हुई, हाँ मलखेड़ा हुई, सुरजीत बिजारनिया की बाण के घर में हुई, खचवाना, हाँ सरदारगढ़ ना 22 नहीं 2020-21 की बात है, सरदारगढ़िया हुई। और ये हुई, वो चोर गलती से निनाण द्वारा आ गया, अट्टा कट्टा चोर था, निनाण के बाद जिगरों के हाथ लग गया। वो बेचारे मजबूत हैं, कदकट्टी पटक लिया उन्होंने, वो पकड़ के थाने को पकड़ा दिया। अभी तो इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई, तो चोर इलाके में घुसता है, ऐसी बात नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई हुई। अब चोर पकड़ने के बाद सौदे को खाऊं खिंडाऊं कर दे तो पूरी बरामदगी नहीं होती कई बार। हमने तो भैंसों की चोरी भी पकड़ी है, बरामदगी भी करवाई है, मोटरसाइकिल 95% बरामद करवाए। ये नहीं कि जब 100% फेल्योर है, बॉर्डर के हैं, हरियाणा से आएगा अपराधी, घटना करके चला जाएगा, फिर भी हमने उनको पकड़ने का प्रयास करा है। चोरी हुई अपने सत्यनारायण बन्ना के ढाणी में चोरी हुई, उसने जिसे नरमा चुगवाया था वो चोरी कर गया, 2 महीने बाद पकड़ लिया चोर। बरामदगी तो थोड़ी बहुत हुई, जूते मारे उसकी, लेकिन 4 जगह और जगह चोरी थी, वो हाथ लगा बाद में। कई बार चोरी में, अब चोरी की बात करो आप, नेठना का उसका मुंसरी का रेवड़ ले आया हाथों हाथ, मुंसरी का ट्रैक्टर ले आया हाथों हाथ। चोरी की बात करो आप, चोरी क्या वो डकैती थी उसमें कणाऊ में, खातियों के घर में बरामद कराई, उसमें तो बरामदगी भी 100% हुई और डकैत पकड़े गए। ये नहीं कि करा नहीं, बहुत कुछ करा है और कंटिन्यूटी की जरूरत है। अब इसलिए सुदृढ़ करने के लिए चौकियां 2 और खुली हैं, इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। लोगों से ज्यादा मेरी अपील है कि मेले का समय चल रहा है, जब तक मेले का समय चले इतने कोई पैरा, अब की बार मेले को देखते हुए चोरियां कम हुई, नहीं होनी चाहिए। पैरे की थोड़ी व्यवस्था लोग भी करें, जागरूक रहें। सीसीटीवी कैमरे जिन लोगों ने लगा रखे हैं वो उनको ऑन करें, रात को ऑफ करके नहीं सोएं, और सीसीटीवी कैमरा गली में प्रतीत होता हुआ जिसे गतिविधियों पर नजर है। यही बात सर, एक पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो टंकी पर भी चढ़े थे, आप पे ये भी आरोप लगे कि आपने आंसू गैस के गोले, मुकदमे भी उनके ऊपर करवाए। उसके अलावा बात की जाए, आपने यूथ ब्रिगेड के 2 अध्यक्ष भी सर्कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी मामले को लेकर। उस पे सर, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? पानी की मांग जो सदा से चली आ रही है, क्या कमी रही है? पानी आपको नहीं दिलवा पाए, तहसील को पानी नहीं दिलवा पाए, देने वाले उनको कहो यार, तुम भी कहो, एक चिट्ठी लिखो, एक शब्द एमपी के लिए भी तो बोलो। एमपी को कोरे वोट नहीं थोड़ी मिलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते एमपी के लिए। एक शब्द सफाई की बात करें, किस बात का श्रेय ले रहे हैं? मई में सफाई कैसे होती? बरसात शुरू हो गई थी, और कैसी होगी मई में सफाई? हम मानते हैं ये अनाड़ी लोग हैं, पता ही नहीं उनको रेनी सीजन क्या होता है। रेनी सीजन शुरू होता है मिड जून से लेकर के सीजन, बरसात तो अपने 1 तारीख से आती है। अब की बार मई में बरसना शुरू हो गया, घास ज्यादा उग गई, जून बरसी, मई बरसी, जून बरसी, जुलाई बरसी, अगस्त में भाग गया, एकदम सारा का सारा फसलें फाड़ चक्की, फसल खराब हो गई। पानी नहीं दिया हरियाणा ने। अभी भी सुबह बात हुई, बोले 1000 के सूखा लॉसेज है, पंजाब नहीं दे रहा, पंजाब अपनी जीरी लगा रहा है। भगवत मान की वीडियो आते हैं ये कहते हैं मान साहब देखो जी हमने आपको पानी दे दिया, कुएं बंद हो गए, जीरी इससे चल रही है, नहर से BML में पानी घाट मिला। हमने तो इसके लिए तय करा है, टेंडर तो वाकई नहीं महीनों में होते यार। गत भाजपा क्या राज की बात करें, कभी टेंडर हुए ही नहीं। बलवान फगेड़िया 3 माइनर साफ करवाता था पैसे इकट्ठे करके, हम लोगों से कह करके पैसे इकट्ठे करके माइनर साफ कराते थे। अब सारे 4 साल में 4 बार हमने माइनर साफ करवाए हैं। अब फिर टेंडर लगे, पूरे सिस्टम के टेंडर लगे, पूरा सिस्टम साफ होगा। नंबर 2 बात, हरियाणा से लगातार मांग करते रहते हैं, लगातार पानी की मॉनिटरिंग करते हैं। चीफ साहब और मैं और तगात मुख्यमंत्री जी से फोन कराए। अब परसों गए थे, फिर फोन कराया था बीमा वाली जो स्टैक की बैठक हुई उस समय। अभी पानी की स्थिति आज सुधरी है। पानी चुनाव की वजह से भाजपा, मेरा खुला आरोप है, भाजपा बदमाशी कर रही है। ये भाजपा के नेता जो सिर्फ मुझे गाली दे रहे हैं, मैं इनको कहना बिल्कुल पानी के लिए आप मुझे गाली दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मन्ने क्यों दो, तो एमपी को दूध कटाश होगी भैंस को। थर तो राज भी है हरियाणा में, दिल्ली में। मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी, आज तक 4 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। CP4 CP5 पर पानी
नोर की स्थिति है, भादरा की स्थिति है। एक दिन उनका कम हो जाता है, हरियाणा वालों को रोने लग जाते हैं, जो मस्ता वाली हेड से कम होता है पानी। तो हमारी सरकार ने लिखा कि जब तुम्हारे 30 केसू की माइनर कम होती है तब तो तुम रोने लग जाते हो, हमारी नहर की नहर पीट देते हो। मैंने तब सीएम साहब को कहा, साहब ये झमेला रोज यूं ही रहेगा, इसके लिए एक समाधान करो आप। समाधान ये कि नोर का पानी दो वाया आईजीएनपी, वाया आईजीएनपी नोर का पानी दो और नोर फीडर को जोड़ो लिफ्ट की नहर ला करके इंदिरा गांधी नहर से, और सिर्फ सिप्पी 5 से हरियाणा का पानी हमें मिले, ताकि वो क्या खोट करते हैं। एक दिन तो ये गिरानी वाला मामला चल रहा था, हम काजल हेड गए, स्वाभाविक दफ्तर से उठे, हम चलो काजल हेड चलते हैं, 200 के शुभ पानी कम कर रखा, पौंड तोड़ रखा। मैंने पूछा क्यों तोड़ा अभी, कि जी नोर फीडर में देना है। मैंने इंडेड मंगवाया, अपने वालों से कॉपी मंगवाई, नोर में मांग ही नहीं थी, भादरा और सिद्धमुख में मांग थी, सिद्धमुख में और अमर सिंह में। ये हरियाणा अपनी मनमर्जी करता है, गड़बड़ करता है, इसमें बिल्कुल दिक्कत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखो भाई नहरी क्षेत्र में नुकसान हुआ है इस बात का कि फसल खराब हुई है, बरानी क्षेत्र में नुकसान इस बात का हुआ कि बरसात हुई नहीं, फसल खराब हुई है, क्रॉप कटिंग हो रही है, क्रॉप कटिंग पर ध्यान दो, सबको बीमा दिलवाऊंगा। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, पीछे का जो बीमा बकाया है मैं बताना चाहता हूँ, स्टैक की बैठक हो गई, फैसले बदलवाएंगे, और जो बकाया बीमा है, बकाया पॉलिसियों में जो पॉलिसियां रिजेक्ट हो गई थी, उन्होंने केवाईसी की पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी थी, जो उन्होंने उसकी ई मित्रा की पॉलिसी रिजेक्ट करती थी, सबको बहाल करवाएंगे, बकाया बीमा दिलवाएंगे। बीमा के लिए बाकायदा लेटर जारी करवा दिया, 21 तारीख की स्टैक की बैठक है। अब सारे साथी किसान साथी क्रॉप कटिंग पर ध्यान दें, पटवारी और गिरदावर को जो भी क्रॉप कटिंग करने जाएं उसका ध्यान दें जोरदार तरीके से। सर अब अगर बात की जाए तो फसल बीमे का आप जिक्र कर रहे हैं, पानी का आपने जिक्र किया, बोजला माइनर और मलसीसर सब माइनर में सर पानी की काफ़ी एक तरीके से कहें तो आपके 5 साल के कार्यकाल में भी पहले भी सर काफ़ी किल्लत आई है, वहीं के लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा सर, पूरा पानी लेंगे, इस सिस्टम को सेट करेंगे, सुधारेंगे। 192 करोड़ रुपए की नहरें जो काम शुरू हो रहे हैं अभी जायका के, वो काम करेंगे, नहरों को भी ठीक करेंगे। इसमें जो झाड़ झकाड़ हो जाता है, पुरानी बनी हुई नहर है, इस झाड़ झकाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को सीमेंटेड बनाएंगे, तो तहल तक पानी जाएगा। हम पहला प्रयास करते हैं, जो माइनर बदलेवल बने हुए थे उस समय राजनीतिक सिफारिश से बदलेवल बनवा लिए थे, या फिर लोगों ने अज्ञानता में बनवा लिए थे, या फिर लोगों की जागरूकता नहीं थी। आज 20 साल पहले इलाके में जागरूकता थी, उससे ज्यादा जागरूकता है। तो मैं समझता हूँ जो 192 करोड़ रुपए आए हैं उससे बढ़िया काम करवाएं, क्योंकि खाड़ों का काम चलता है, थोड़ी सी कमी आती है, लोग वीडियो भेज देते हैं 1 मिनट में, खाड़े ठीक बनवा रहे हैं लोग, तो ऐसी नहर बढ़िया बनवाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं एक बात लास्ट ये कहना चाहता हूँ, लाख कमियां हैं मेरे दामन में, पर चिराग नहीं बुझने देंगे। एक भी किसान की कुड़की नहीं होने दी मैंने। पूरी 5 साल हो गए मुझे एमएलए बने हुए, किसी पूरी विधानसभा क्षेत्र के किसी किसान के घर कागज नहीं आया। नोर के एसडीएम साहब ने निकाले थे, मैंने रिवर्ट करवा दिए वापस। भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसी किसान की जमीन कुड़क नहीं होने दी। कुड़की का कागज छपने का मतलब ये होता है उसको 5,000 रुपए लाख के पीछे दंड, वो दंड मैंने तहसील की जनता को लगने नहीं दिया। इसलिए तहसील की जनता मेरी मदद करेगी, मैं उनकी मदद में तैयार हूँ। सर 1-2 प्रश्न और बाकी है, ये लास्ट नहीं था सर। अब बात की जाए, एक कर्मचारी ने आपके लिए एक प्रश्न भेजा है, हो सकता है वो सर आपके राज का मारा। उनका कहना है कि बलवान पूनिया कर्मचारियों पे बड़ा दबाव बनाते। दबाव क्या है कि अगर कर्मचारी बलवान पूनिया के खिलाफ सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ भी लिख दे, या कर्मचारी के अलावा भी कोई लिख दे, तो बलवान पूनिया उनके घर पुलिस भेज देता है। कर्मचारी अगर कुछ लिख दे तो बलवान पूनिया उन्हें या तो कोई दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफर करा देता है। ऐसे कई मामले भी पूर्व में आए थे, जिनको लेकर गाँव के लोगों ने भी बहुत सारी जगह धरने भी दिए थे। और बात की जाए तो कनपुरा का भी एक मामला आया था, वो शिक्षिका तो खुद एसडीएम ऑफिस के सामने बोल के गई थी कि 3-4 बार ट्रांसफर का मामला, 1-2 बार सस्पेंड का मामला। तो सर राजनीति में कर्मचारियों पर दबाव ये कहां तक सही है? किसने भेजा आपको? ये किसी कर्मचारी ने भेजा सर। बावड़ा है, पैसे देके ट्रांसफर करवाते थे मेरे एमएलए बनने से पहले। मैंने दुग्गी नहीं ली किसी से। फिर खड़ा हो गया कोई ये कहे कि पैसे ट्रांसफर तो उद्योग है। मैंने पूछा कैसे उद्योग बताओ, महिला क्या होती है? बराबरी का दर्जा है महिलाओं को हमारे शासन। हम तो कमजोर नहीं मानते महिला को। उसी महिला ने कहा था ट्रांसफर तो उद्योग है। मैंने पूछा कैसे उद्योग, बताया नहीं। मैंने करवाई बदली, उसकी नहीं कराई थी, बिना काम बढ़ गई। कुमारों का छोरा
14 साल से बैठा हनुमान है सवाई माधोपुर, मैं उसको ले आया गोगा मेड़ी, वो हो गई सरप्लस। वो कहती कमीज उसको डायरेक्टर को कहती, मुझे कहती, मंत्री को कहती भी मैं सरप्लस हूं, मुझे लगाओ नजदीक के स्कूल में। वो तो कह रही ट्रांसफर उद्योग है, एक भी टीचर को लेना जिसके ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर उद्योग है, फिर करना मेरे से इंटरव्यू, एक भी ले आओ। कैसे ट्रांसफर उद्योग? बलवान फगेड़िया का साथी इसने व्हाट्सएप भेज दिया, राकेश ने व्हाट्सएप भेज दिया, मेरे पास सीधा आ गया व्हाट्सएप, सब्जेक्ट देखिए उसकी क्वालिटी देख करके लगाए। आज यूं ही नामांकन थोड़ी है 30,000 के करीब सरकारी स्कूलों में, उसके कह देने से। जगदीश ढाका की छोरी कह रही है उसका पति बीजेपी का एजेंट है, उसकी आईडी खोल के देखो ना, अल्ले बल्ले करे यूं ही। मेरे पास हाथ जोड़ रहा था, 1 मिनट बाद बीजेपी की पोस्ट डाल दी। बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, मेरी बढ़ाई कैसे करेगा यार गुलशन, ये तो भी समझ यार। अब राजेंद्र राठौड़ मेरी बढ़ाई थोड़ी करेगा यार, यूं ही करता है मिन्नी सीएम। तो सर आपने भी एक बार कहा था, मेरे इंटरव्यू में कहा था, मेरे को याद आ गया, आपके उस वाले ऑफिस में बैठे हुए थे, कि मैं भविष्य में ट्राई करूंगा चुरू में चुनाव लड़ने की, और ये जो 2023 का चुनाव है ये मेरा विधानसभा का लास्ट चुनाव है। इसके बाद की सिर्फ फिर आपकी क्या तैयारी है? क्या बलवान पूनिया लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे? अरे वो चूरू वाली बात तो चूक हो गई। ये सारे साथियों ने मेरे को ये कहा ऐसे कैसे छोड़ जाएगा, 20 साल में तेरे को बनाया है और तू छोड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ जनवाद है पार्टी में, इन्होंने मेरे को भित्र बाढ़ के मुक्के मार लिए एक दिन, कैसे कैसे छोड़ जाएगा। चूरू वाली तो इन्होंने टाल करवा दी, बाकी करूंगा कुछ नहीं कुछ न कुछ, तो ये इजाजत दे देंगे उस दिन। पर राठौड़ साहब को मैं नुनता देना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनेगी हमारी, मुख्यमंत्री बनेंगे, आ जाओ भादरा से लड़ लो, यहाँ से लड़ लो। वो कह रहे थे एक दिन इंटरव्यू में कि चूरू तो मेरी प्राथमिकता है, बाकी मैं राजस्थान से कहीं से जीत जाऊं, भादरा से आ जाओ राठौड़ साहब, पता चल जाए आटे दाल के भाव का, हम भी तो शहीद हों तो मजा तो आए, पता चल जाए आ जाओ भादरा। कहते रहे हो राजस्थान में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की लहर चल रही है, आ जाओ भादरा आ जाओ, क्योंकि चूरू से तो पग छोड़ने चाह रहे हैं वो। यूं ही है, 3 बार आ गए, बावली सी बात कर रहे, बुढ़ा आ गए, बुढ़े हो गए राठौड़ साहब। मिनी सीएम बता रहे, ये कोई पद है क्या राजस्थान में? मिनी सीएम कोई पद ही नहीं है, यूं ही कर रहे। सर अगर अब बात कर ले, नेत्राणा में बिजली आंदोलन हुआ, वहाँ पे गांव वालों ने भी काफी विरोध किया, फिर आपका स्वागत कार्यक्रम हुआ, उसके आगे वाले दिन संजीव बेनीवाल का स्वागत कार्यक्रम हुआ। उज्जवलवास में भी सर आपके खिलाफ सरपंच ने शब्द बोले कि चौथा जो पुरस्कार होता है वो आपको देंगे। उसके बाद आपने उज्जवलवास में कार्यक्रम किया, फिर संजीव बेनीवाल का भी शायद एक छोटा बड़ा प्रोग्राम था। इन सब प्रोग्रामों में कॉमन नाम आ रहा है हरियाणा के कप्तान मीनू बेनीवाल, सब गाँव में दौरा कर रहे हैं, जहाँ आप घोषणा करके आ रहे हैं वहीं वो घोषणा करके आ रहे हैं। नेत्राणा में भी कर दी, रामगढ़ में भी कर दी, उसके बाद उज्जवलवास में भी कल कर दी। वहाँ जो पहले उन्होंने जहाँ घोषणा करी है ना, वो चेक करे आओ, फिर करूंगा बात। कौन है मीनू बेनीवाल? मीनू बेनीवाल तो ये कह गया बोले कि ये गोगा मेड़ी से जमाल सड़क बढ़ाऊंगा, 1 साल लेट और कर दिया। मैंने सोचा बड़ा आदमी अपने और सड़क बना लेंगे कहीं, ये इतना बड़ा आदमी बोल के गए, मेरे को तो यूं लगा बड़ा आदमी है कोई। फिर मैंने पता करा कि कुछ नहीं, इधर उधर का उठाई गिराई का यार है, ये बताया। उसके त्रक्कावाड़ी में सभा करके आया था मैं, वो तो मेरे को चुनौती करे, मैं तो चेप के आया हूं ना उसको। त्रक्कावाड़ी में सभा करके आया था मैं, बाई इलेक्शन में 250 वोटों से जीते थे वैसे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। दान की चर्चा घर घर पहुंची, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सीरत छुपी रहे। 2 रुपया है, 2.25 लाख तनख्वाह है मेरी, खाते में 80,000 रुपए हैं, वो भी महीना आएगा तब 1 रुपया नहीं बचेगा। कहाँ से इकट्ठे हो गए पैसे, करोड़ों देने वाले। उज्जवलवास के पास रामगढ़ गांव है, उसकी ननिहाल है, उसके बाप को जमीन इतनी नहीं थी कि वो 1-1 करोड़ के दान करता फिरे। लुट्टा हुआ सामान है, अजय सिंह का लुटेरा है ये। अब अजय सिंह के छोरों को भी इसने आंख दिखा दी। ये लूट वाले लोग कई आए भादरा में, कई गए, कई जगह आए ये दान दाता बन करके, आए गए। क्या कहानी है
ये लोगों को गुमराह करते हैं। उज्जवलवास के सरपंच ने पोस्ट डाली फिर इसके प्रोग्राम के बाद, उनको ये गोली दे रखी थी कि 1.5 करोड़ रुपए देंगे, बेचारे को उसको ससुर को 1.5 लाख के नीचे दे आया, 1.5 लाख के नीचे दे आया प्रोग्राम के, रुपए दे के गया 11 लाख, 5 लाख कोई तरह ग्राउंड पर दे के गया। मिन्नू बेनीवाल बाजरा को तेरी कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बलवान पूनिया ने 27 खोले, फिर तेरी औकात तो 27 में बड़ा बिल्डिंग। फिर ननियाल आज ही थोड़ी थी, रामगढ़ ननियाल रामगढ़ आज ही थोड़ी थी, कब की थी? तो करोड़पति कब का है, पहले पैसे क्यों नहीं दिए? ये भाजपा का एजेंट है, ये कामरेड बलवान पूनिया की छवि धुंधला करना चाहता है। ये बलवान पूनिया को अभिमन्यु समझ रहे हैं। उनको कहना मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं, मैं महाभारत का अर्जुन हूं, छाती में तीर ठोकूंगा, छाती में तीर ठोकूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि युद्ध के मैदान में सामने खड़ा तेरा कोई सगा नहीं है। वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ सामने वाला आदमी दुश्मन है, दुश्मन की छाती में तीर दे, यही धर्म युद्ध कहता है। मैं रामगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं, उज्जवलवास के लोगों से, ये बलवान पूनिया के खिलाफ षड्यंत्र करना आया है। उस बलवान पूनिया के खिलाफ इसने आपको 2.5 करोड़ रुपए 39 दिन बैठे रह करके बैंक का ब्याज वापस दिलवाया था, आज तक बैंक आपसे ज्यादा ब्याज नहीं लेता। ये उस बलवान पूनिया के खिलाफ षड्यंत्र करने आया है जिस बलवान पूनिया ने आपको 1600 करोड़ बीमा दिलवाया है। ये उस बलवान पूनिया के खिलाफ षड्यंत्र करने आया है जिसने आज तक आपकी जमीन की कुर्की नहीं निकलने दी। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, बरते मत जाओ किसी के बहकावे में आकर के। ये चुनाव 3 महीने बाद चले जाएंगे, बलवान पूनिया किसान भवन में फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। इनकलाब की आवाज बोलने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ये आया राम गया राम का धंधा बंद करिए। सर बात कर लेते हैं, आपने अंग्रेजी मीडियम की बताई। सर कई स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, और अंग्रेजी मीडियम अगर सरकार ने खोले हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंग्रेजी में या शैक्षणिक बच्चों का विकास हो। कई स्कूलों में तो सर ऐसा है, प्रिंसिपल कोई संस्कृत का अगर कोई लेक्चरर है वो प्रिंसिपल बन गया। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए क्या सर कोई विशेष योजना बनाई जाए जिससे जो बच्चा एग्जाम देकर जो टीचर वहां लगे वो स्पेशल अंग्रेजी मीडियम का ही हो, उसे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर स्कूलों में आप एवरेज निकाल के देखिए, एक शिक्षक भी सही से अंग्रेजी नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा व्यवस्था में इंग्लिश मीडियम स्कूल, और अभी इंटरव्यू हुए हैं, वो शुरू होंगे अभी काउंसलिंग। पहले तो जिक्र था कि इंटरव्यू होंगे, लेकिन अब काउंसलिंग शुरू हुई है। जिन बच्चों ने पेपर दिया अंग्रेजी माध्यम में स्टॉपिंग पैटर्न में आने के लिए, उनको करीब 12 अंक से ऊपर लोग हैं, उनको काउंसलिंग में बुलाएंगे और वो सारे के सारे लोग लगेंगे काउंसलिंग से, तो स्टाफ कंप्लीट हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। लेकिन मैं जो सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे उनका जिक्र करना चाहूंगा। आप डुंगराना जाकर के देखिए, वहां बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधरा है। व्यवस्थाएं बनने में 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं, जम जाएगी व्यवस्था। अंग्रेजी माध्यम स्कूल गरीब के बच्चों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक सर एक पर्सन है जो ठेका प्रथा वाले जो लड़के हैं उनका आया था आपका, उन्होंने स्वागत कार्यक्रम भी किया था, आपने लेटर भी लिखे थे, किंतु आज से 10 दिन पहले एक और लेटर लिख दिया कि ठेका प्रथा को बंद की जाए, किंतु अभी भी उसमें पूर्ण तरीके से कुछ हो नहीं पाया है। क्या लगता है सर, ठेका प्रथा बंद हो? हाँ, मैं अभी सीएम साहब से भी बात करके आया था, प्लेसमेंट एजेंसी वाले। सीएम साहब ने कहा भी है कि यार जो हमने बजट घोषणाएं करी हैं वो सब लागू करेंगे। इसकी भी रैक्शो में कन्वर्ट करने के लिए चल रही है, सरकारी कंपनी में इनको सुविधा कर्मी के रूप में लेंगे। तो सीएम साहब इसमें पॉजिटिव रुख है। मैं सारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि अभी इसमें जोरदार कदम उठाएगी सरकार, और उम्मीद करते हैं आने वाले 20-25 दिन में, जब तक आचार संहिता नहीं लगे, इतने प्लेसमेंट एजेंसियों को खत्म कर सुविधा कर्मी के रूप में रैक्शो में इनको शामिल करें। सर अंतिम प्रश्न आपसे है, परबल जी महाराज की कुटिया में आपने 2022 या 21 के अंदर 40 लाख रुपए की घोषणा की थी, शायद उस समय कोरोना काल था, उसके बाद से आज तक वो सर घोषणा अधूरी है। बिल्कुल, कोरोना काल से पहले करी थी, अंदर ही था, कोरोना काल चल रहा था। हाँ, उसमें करी थी। मैं क्षमा चाहूंगा परबल जी महाराज से। धार्मिक संस्थान होने की वजह से राज्य सरकार ने उसको वेरीफाई नहीं करा, और मैंने प्रयास करा था, मैंने चिट्ठी भी लिखी कि आप इसकी सीएम साहब इसकी परमिशन दें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा परमिशन देंगे तो एमएलए लेड प्रभावित होगी। तो यूं करके उन्होंने इसका गत भाजपा के राज के कोई पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तो आप दानदाताओं की मदद लीजिए, या फिर इस में जो महाविद्यालय है, धर्मसंघ महाविद्यालय, उसके लिए सर्कुलर निकालने की फिर हमने मांग करी थी, वो सर्कुलर आया नहीं।
तो इसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से क्षमा चाहूंगा कि हमारी नीयत थी देने की, पर हम दे नहीं पाए क्योंकि वो धार्मिक संस्थान के नाम से, क्योंकि कई जगह एक दो जगह वहां लिखा था कब्रिस्तान में, सीधा कब्रिस्तान कमेटी के उसको तो उन्होंने मना कर दिया, तो उसको दूसरे ढंग से करने की कोशिश करी, लेकिन एमएलए लेड प्रभावित होगी, उसे दे नहीं पाए। सर आज से 2-3 दिन पहले हमने पूर्व विधायक जी का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में पूर्व विधायक जी ने आप जैसे अब गाने में डायलॉग मारे वैसे उन्होंने भी एक डायलॉग मारा था कि गोरे रंग पे इतना गुमान ना कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। क्या लग रहा है सर, गोरा रंग ढल जाएगा? वो पूर्व विधायक जी को तो बहुत बड़ा खुमार है, उनको तो खुमार है कि तू एक बार हार गया तू जीतेगा, वो भूल जाते हैं, वो 2 बार हारते हैं। उनको कहना तुम्हारी बारी नहीं है, तुम 2 बार हारते हो, तीसरी बार तुम चुनाव लड़ने के लायक नहीं बचोगे। गुमान हमने करा ही नहीं यार, गुमान करते ना तो बाबूजी फोन नहीं उठाते किसी का। अब बाबूजी पैरों से यूं नाम रोमी करते थे, यूं यूं यूं, नतमस्तक कर दिया हमने उनको। हम गुमान करते तो नतमस्तक थोड़ी होते, पर रस्सी जड़ गई, बढ़ नहीं गया, बढ़ निकालना है हमारे की काम ही विधायकी। थारना सीधा घर का टाबरा में तो हमारे विधायकी काम की में तो बढ़ निकालना है। गरीब घर का आदमी भेड़ा हो गया, लड़न चाल पड़ा। अब बे आके के अहंकार हो गयो, अहंकार होया हुआ आदमी 500 फोन उठा सकता है क्या? अहंकार होया हुआ आदमी 500 लोगों से मिल सकता है क्या? अहंकार होया हुआ आदमी 24 घंटे एक ही काम कर सकता है क्या? सिर्फ राजनीति और आपका विधायक, कोई काम, कोई धंधा, कोई बिजनेस हमारे घर के किसी आदमी का कुछ नहीं। अहंकार हुए हुए ऐसे नहीं करते। अहंकार तो तुम्हें था कि वो गड्डी में बैठते और जयपुर तक एक बात पर ही बात करते जाते, लोगों का फोन नहीं उठाते। मैं 500 फोन उठाता हूँ डेली। वो तो यूं माहौल बना रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं बता एक दिन कोरोना होगी, कोरोना के सॉरी आई फ्लू होगी, चश्मो लगा लियो। तो उस दिन प्रोग्राम था, प्रोग्राम कैसे कैंसिल कर दिया आई फ्लू के चक्कर में? उसकी फोटो आ गई, बेपर कहेगा बलवानपुरी घमंडू को काली चश्मा लगा हुआ है। अरे थारी गाल के जावे बनडांगी, आई फ्लू में नहीं लगा हुआ चश्मा के। शुक्र है मैं तो बाजरी खावा जी, मारी तो कमजोर कोई नहीं आंख, ये सच्ची आंख कमजोर है, चश्मा लगा ले तो केटा गोली मारे मारे मन लगे। यूं ही करे मैं पूरे विधायक जी मैं बुढ़ा हो गया, सठी आ गया वैसे ही तो बात हुआ है। मैं और बात भी कही क्या कौन सी सर, बात और तो कही थी पर मलखेड़ा वाले प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। गांधी के जिन्होंने आपको स्कॉर्पियो दी, उनका भी भाषण हमने सुना था। हालांकि वहां बैठ के उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे हमारी गाड़ियां गांव में घूमे, लगे गांधी वालों ने दी है, किंतु वो भी बेच खाई और उसके बदले फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहे। इस बात को लेकर हमारा विरोध है। ना वो सतवीर दायल का हो गए, ढाका जी कह रहे थे। कौन ढाका? तो की नहीं दी, यूं ही कर रहा है। वो तो दही बनाना चाहता था पट्टे हुए दूध की, 200 लीटर पट्टे हुए दूध की दही बनाना चाहता था। माँ बहन की गालियां निकाली डेयरी वालों को। अब आप एक तो आप ये कह रहे थे कि आपके कार्यकर्ता दबाव लगाते हैं। डेयरी में जाके पूछना आप कभी क्या बदतमीजी करी थी उसने। माँ बहन की गालियां निकाली उसने डेयरी वालों को, पट्टा हुआ दूध को दही में तुलवाना चाहता था। मैंने नहीं करी, मेर नाराज हो गया। गाड़ी दी थी मेरे को गाड़ी गांधी गांव में। सरपंच साहब सतवीर जी भी कह रहे थे 25,000 रुपए का, मैंने बाद में पूछा, उनकी मदद भी थी। 25,000 दी मेरे को, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट। उनसे कौन सी साहब थी थोड़ी दी, मैं तो मैं धन्यवाद मान्य हो। मेरे लिया कौन सा गाड़ी, मैं तो 11 दिसंबर ने एमएलए जीत गयो। मेरे तो आ गाड़ी अपना फरवरी में दी मैंने, मैं तो दिसंबर जनवरी उपाड़ो ही फिर गाड़ी थी नहीं। चुनाव में जो गाड़ी में चढ़ाई फिरते थे वो बेचारे चले गए चुनाव के बाद। गांधी के साथियों ने गाड़ी दी चंदा करके, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट भरी। फिर मेरे पास स्कॉर्पियो की किस्त बन गई 36,800। किसी सरपंच से किस्त नहीं ली मैंने, किसी सरपंच से। तनख्वाह से हिसाब दूंगा जिस दिन पर्चा भरेंगे। कुछ नहीं बेच के खाया मैंने तहसील का, कुछ ना मांगे तहसील मेरे में, न मैं तहसील में मांगू न तहसील मेरे में। ज्यादा रंगों पर मैं बात करूंगा। सर 2018 में आपका एक प्रेस नोट था, हालांकि किसानों का एक प्रश्न आया 2018 में, 20 अक्टूबर का एक अखबार में आपका प्रेस नोट छपा था जिसके अंदर कहा गया था कि जो बीमा आएगा वो क्रॉप कटिंग से आएगा, किंतु
फसल की कटाई का जो प्रयोग किया गया उसमें से बात की जाए तो 4 पटवार मंडलों में सही था और 47 में सर उसमें कुछ गड़बड़े हो गई, जिस कारण से अभी भी किसान जो है वो बीमे को लेकर काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। उसके अलावा नुंगराना में भी सर चक्का जाम किया गया था, मलसीसर में सॉरी, धरना भी सर लंबा चला था। क्या लग रहा है सर, जो बदमाशी कर रही है बीमा कंपनी, क्या कारण लगते हैं, किन कारणों से सर ये सब किसानों के साथ हो रहा है? स्टैक की बैठक इसीलिए तो है ना। कोरोना आई उससे पहले आप जानते थे कि कोरोना में क्या दिक्कत है, कोरोना क्या है, आई तब पता चला। फसल बीमा में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि क्रॉप कटिंग में दिक्कत हो, बीमा कंपनी इतनी होशियार है, उसने केंद्र सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी करवा लिया कि आप उससे भी दे सकते हो, सैटेलाइट से। तो ये दिक्कत आई हमारे एक फसल में 2021 में मूंग में, मेरे कई पटवार मंडलों में ऐसी दिक्कत आई। वहाँ उसमें तत्कालीन तहसीलदार जी ने उन्होंने सूचना बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को भाई फोन दी, लिखित में नहीं दी। ये समस्या आई तब पता चला, हम लड़े उसके खिलाफ। अभी 12 पटवार मंडलों में तो सीसी से आ गया क्रॉप कटिंग से, बाकी 17 पटवार मंडलों का जिसके तथ्य मेरे पास आ गए थे वो मैंने सरकार को दिए। स्टैक की बैठक की 21 तारीख को इसी बात के लिए है। दूसरी बात है, जो साथी प्रश्न कर रहे हैं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, निश्चित रहिए, बीमा के लिए हम लड़े हैं, बीमा के लिए हम लड़ेंगे। बीमारी आती है तो बीमारी का पता चलता है, फिर उसका समाधान करा जाता है। बीमारी आती है हाथी की चाल है, जाती चिंटी की चाल है, एक एक पैसा दिलवाएंगे। जो पॉलिसी आपकी उसमें रिजेक्ट हो गई थी ई मित्रा पर, उसको अभी बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। बीमा कंपनी ने तो अभी 2022 में भी ऐतराज लगाया था, वो ऐतराज भी उनके डिनाइल कर दिए। अब क्रॉप कटिंग ढंग से करवाइए, ऑनलाइन करवाइए ताकि समाधान हो। नंबर 3 बात, वो बीमा के लिए जो लोग डुंगराना कर रहे थे ना चक्का जाम, उनके पास आदमी मलसीसर से आते थे। मलसीसर के आदमी वहीं से आते थे जो सबसे बड़ा बीमा के लिए फ्रॉड था, जिसके खिलाफ पहली एफआईआर मैंने दर्ज कराई थी। तब आप जैसे किसी एक आदमी ने पोस्ट डाली कि यो तेरे मोसा लग गया कि गंगा जल खाती, तो इसका नाम क्यों ना ले? फ्रॉड आप कर रहे हो और लाछन मुझे लगा रहे हो, कैसे चलेगा? उस दिन से वो बीमा वाली हवा तो निकल गई, छाप हो गया। 5-20 आदमी ना फिर पर कोशिश करी, आदमी नहीं आए, क्योंकि वो फ्रॉड वाले आदमी थे उसके साथ 150 मलसीसर में। जो उसके फ्रॉड वाले के खिलाफ बोला वो भाग गया। वो तो अवसरवादी है ना, मेरे पास क्या आया नहीं होगा, कितने लोगों को लाया होगा, कितने जंगड़ समाज के लोगों को लाया होगा। मैंने सबको बताया तसल्ली से, नहीं भाई ये चोटाई से तहसील की ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नंदराम सारण का नाम तभी तो लेता हूँ, नंदराम को भोले आदमी को ले आया मेरे पास आकर के गले घेर दिया कि तू हमारा कहना मान और तू उसको बख्श दे। मैंने कहा मैं कौन हूं बख्शने वाला? फ्रॉड करा है, तहसील की जनता को नुकसान करा है, मैं कैसे बख्श दूं? जनता बख्शे? बात है, फ्रॉड के खिलाफ लड़ना है, लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई लड़ेगी। सर अंतिम एकदम लास्ट प्रश्न है, चौक चौक सर भादरा में चल रहा है, चारों तरफ चौक बन रहे हैं, नाई समाज का चौक बन रहा था उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आई। सबसे पहले जहां चौक का विषय शुरू हुआ नंदलाल राठौड़ के बारे में कि नंदलाल राठौड़ जी के नाम से चौक भादरा में किया जाए, उसके बाद 3 नए चौक बन गए, किंतु नंदलाल जी के नाम का चौक आज भी भादरा को इंतजार है। नगर पालिका में प्रस्ताव पास हो चुका है, कोई इंतजार नहीं। नंदलाल चौक का नाम बाद में है, कोई पहले नहीं है। बावड़ी बातों में जोड़ी ना भरे, पहले किसी का नहीं, पहले सबसे पहले अग्रवाल समाज के लोग आए थे मेरे पास, मैंने उनको बड्डे वाली जगह दी। फिर आए मेरे पास जाट समाज के लोग, तो उन्होंने कब्जा कर रखा था उस चौक पर, उन्होंने सूरजमल जी की लगा रखी थी उस तिराए पर, उसको बाहर ले गए हम। नगर पालिका में प्रस्ताव पास करा हुआ नंदलाल जी का, वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, कोई इश्यू ही नहीं। नंदलाल जी सबके सम्मानीय थे। सर सारी जनता आपको सुन पा रही होगी, काफी लंबी बातचीत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? वोट दियो मैंने गरीब वर्गों, औकात मेरे पीसा हूँ, मेरी जमीन ना नापियो, मेरा काम ना पियो। था नहीं अलग है बलवान पुनिया काम करिए, इनकी पार्टी के लोग मदद करिए, तो भाई विधानसभा में वोट दियो। था नहीं अलग है मेरों जोर को कोई और है, तो भाई जी छाती ठोक के बेंद दियो। था नहीं अलग है कह पहली का पिताएड़ है, चलेड़ी बंदूक है, बजेड़ा कारतूस है, फुटेड़ा पटाखा है, तो बलवान पुनिया विधानसभा में बोलियो है, आंख में आंख हाल के बोलियो है, लिपा पोती करिए कौन बोलियो, धड़ल्लो बोलियो है। आवाज मजबूत राखियो, काला कानून ना लेगे, ओपीएस लेगे, कॉलेज लेगे, स्कूल लेगे, सड़क लेगे, बीमा लेगे, नहर लेगे, स्वास्थ्य लेगे, हर मुद्दे पर बात करिए। बात को कोई रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट एक ही है, मैंने 16वीं विधानसभा में भेजो,
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ बलवान पूनिया जी थे, जिनके साथ हमने लगातार 1.5 घंटे की विशेष बातचीत की और जो जनता के भेजे गए प्रश्न थे, हमने लंबे समय से इनका लंबे अरसे से इंटरव्यू किया है और आप सबके जो प्रश्न थे वो हमने इनसे पूछे और जो लोगों के रह भी गए वो भविष्य में प्रयास करेंगे प्रश्न पूछने का। जो आवश्यक प्रश्न थे वो बाकायदा हमने पूछे भी और आप सब लोगों का ये काम है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप तमाम साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में भादरा से गुलशन सोनी।